लाइव है। Hmm. Hi Shivansh. Hello everyone. Yeah. So before starting, we'll share the links on our profiles and then we'll start. Shivansh, tell me when you are done. Yeah, I'm sharing it. I'm sharing it. Is it done? बट यार ये फेसबुक पे लाइव नहीं दिख रहा है। हाँ, पंखुड़ी पे जो नीचे शेयर वाला ऑप्शन आ रहा होगा ना साइड में। हाँ नहीं, वो तो आ रहा है बट वो दिखा रहा है कि देयर हाँ, इज सम एरर। अच्छा प्रोफाइल पे शिवांश तेरी प्रोफाइल पे शेयर करने के लिए। हाँ। Is your profile public? शेयर हो गया। चलो गुड। We still have 2 minutes तो ले ले अपना टाइम। अच्छा। हो गया शिवांश? इट्स ओके अगर नहीं भी हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, विल शेयर द यूट्यूब लिंक बाद में। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, हेलो एवरीवन। So हाय एवरीवन। welcome to the 6th episode of You versus You. We already have a guest of the day, शिवांश मिश्रा। शिवांश के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं शिवांश के बारे में। So he was graduated from College of Engineering Roorkee in 2016. He's a social worker and president of Team Pankhudi. So Pankhudi is a non-profit organization जो कि काम करती है बहुत सोशल कॉजेस के लिए, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हो गया या स्वच्छ भारत हो गया या फिर किसी भी तरीके का ऐसा कैंपेन जो कि एक सोशल कॉज है, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, या कोई भी सोशल कॉज या फिर सोशल अवेयरनेस के लिए कोई कैंपेन होता है, ये उन चीजों के लिए काम करता है शिवांश। तो शिवांश, वेलकम टू यू वर्सेस यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सोनाली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जिससे मतलब मैं और मेरे से रिलेटेड लोग इस चीज़ पे हाईलाइट हो सकें। सो बेसिकली यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पंखुड़ी। सो आई थिंक कि ये एक कन्वर्सेशन मतलब एक हेल्दी कन्वर्सेशन होगी एंड आई गेस कि हमारी कन्वर्सेशन से लोग स्पेशली यूथ्स जो मतलब कुछ सोच रहे हैं कुछ करना है, बेसिकली उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा और मतलब आइडियाज़ हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो दे विल गेट मोटिवेट फॉर श्योर। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आई थिंक कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करूं या आप स्टार्ट करेंगे? मैं कोई भी एक ही बात है, मैं बस आपसे स्टार्टिंग में ये पूछूंगी कि पंखुड़ी आपकी लाइफ में कैसे आया और आपके माइंड में वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जब आप पंखुड़ी को अपनी लाइफ में लेकर आए। तो आप शुरू कर सकते हैं वैसे बताते हुए। सो बेसिकली मतलब स्टार्टिंग से तो ऐसा कुछ नहीं था मेरी लाइफ में कि एक ऐसा मतलब सोशल वर्क या समाज सेवा का कुछ काम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं ऐसा कुछ करूँगा भी। आई वॉज टोटली डिफरेंट कि जैसा अगर मैं आज हूँ तो अगर बेसिकली अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ तो काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स भी हैं लाइफ में, बट द थिंग इज़ कि उनसे चीज़ों से ना मतलब सीखा है। एक चीज़ें होती हैं कि लोग कहते हैं कि फेलियर्स से लोग सीखते हैं,
बट मैंने जो सीखा वो एक्सपीरियंसेस से एंड ज़्यादा लोगों से मिलने सीखा है। सो हम्म, बेसिकली आई वाज नेवर अ ब्राइट स्टूडेंट इन माय एंटायर लाइफ। कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और अच्छी पढ़ाई करता है, या आई वाज अ एवरेज बॉय। सो बेसिकली परिवार में मतलब ये था कि मेरी 3 बड़ी बहनें थीं, मैं अकेला छोटा सबसे छोटा भाई हूँ, और वी आर हैविंग अ जॉइंट फैमिली, तो सबका लाडला था। तो सर पे चढ़ाना जिसे कहते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है ना उसको बहुत प्यार मिलता है, तो मेरे साथ भी सेम यही था। तो इतना कुछ मतलब मेरे को क्या था कि मेरे ताऊ जी थे, मम्मी और डैडी, ये लोग सब मतलब बहुत प्यार करते थे। तो बेसिकली क्या हुआ कि अ, क्या होता है ना, बेसिकली जब घर से ज़्यादा छूट बच्चों को मिलने लगती है, व्हाट आई एक्सपीरियंस, आई डोंट से कि मतलब हमेशा ऐसा होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग मेरे भांजे भांजियाँ सब हैं, सो दे आर नॉट लाइक मी कि जैसा मैं बचपन में था वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा ब्राइट है अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो। सो मतलब काफ़ी बार कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे उसका मिस कर लेते हैं। सेम आई डिड कि जब आपकी एज ग्रुप से 5-5, 6-6 साल बड़े एज ग्रुप के लोग आपके फ्रेंड्स बनने स्टार्ट हो जाएँ, तो समझो हम्म, कि मतलब थोड़ी-सी गड़बड़ी है। तो बेसिकली मतलब जो बच्चे होते हैं ना, उनको अपने ही एज ग्रुप के फ्रेंड्स बनाने चाहिए। मेरे साथ सेम हुआ, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे एज ग्रुप के नहीं थे, मेरे से बड़े थे। तो उनके साथ सीन ये होता था कि अब उनके साथ रहना, तो उनकी तरह मेंटालिटी, उनकी तरह मतलब अपनी एज से वो खेल-खिलौने ये सब नहीं करके दूसरों की तरह से लाइफ़ जीना, मतलब जो मैं लाइफ़ 5 साल बाद जीऊँगा, वो 5 साल पहले जी रहा हूँ। सोच भी तो अपग्रेड हो जाती है, हाँ। अपग्रेड मतलब अपग्रेड अगर पॉजिटिव सेंस में हो तो इट इज़ गुड, तो बट या द फ्रेंड्स वर लाइक कि ठीक है, दे वर दे आर आल्सो गुड, मतलब अभी भी मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे, एंड दे आर लाइक कि अगर मेरे को कहीं भी कैसी भी कुछ भी ज़रूरत है, एंड दे आर फ्रेंड्स फॉरएवर, मीन्स कभी भी मुझे कुछ होता है तो दे आर ऑलवेज विद मी। बट अब सब अपनी अपनी लाइफ में, उन सबकी शादी हो गई है एंड सब अपनी लाइफ में बिजी भी हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। सो वही सेम चीज़ मेरे साथ हुई, क्लास 10th तक मेरे साथ सेम यही होता रहा। मेरे से अपने से ज़्यादा एज ग्रुप के बच्चे थे जो फ्रेंड्स थे। हम्म, बेसिकली फिर क्या हुआ कि एक लाइफ में एक झटका सा आया। हम्म, झटका आया, आई लॉस्ट माई मॉम एंड ताऊ जी, सो इन एन एक्सीडेंट, इन अ कार एक्सीडेंट। सो उसके बाद से मतलब थोड़ी सी ना चीज़ें एक मैच्योरिटी से आने लगी दिमाग में, बिकॉज आई वॉज हैविंग माई डैड, जो कि जिनके ऊपर शायद बहुत बड़ा एक सदमा लगा था कि उनका बड़े भाई एंड उनकी वाइफ दे आर नो मोर, एंड कंबाइंड फैमिली सबको मतलब एक तरह से ये करना कि यार साथ में लेके चलना, बहन लोग उनकी हम्म, शादियाँ, तो डैड के ऊपर थोड़ा प्रेशर आया। देन आई डिसाइडेड कि यार जो अभी तक था जैसा था हो गया, नाउ मेरे को अंदर से ही कुछ सोचना पड़ेगा, एंड आई हैव टू बिकम अ सपोर्ट फॉर माई डैड। ओके, ट्रस्ट मी सोनाली, क्लास 10 से पहले मैं अपने डैडी से ना रेयरली फेस टू फेस बात करता था। मैं उनसे डरता था, मतलब रहता है ना कि मम्मी बहुत प्यार करती है और फिर डैडी होते हैं, डैडी आँख दिखाते हैं, डर जाता हूँ बिल्कुल, ऐसा मेरे साथ था। तो मैं डैडी से बिल्कुल बात नहीं करता। तो उसके बाद क्या हुआ कि वी बोथ डिसाइडेड कि हम लोगों को ना, हम दोनों को एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए। कि मतलब ऐसा करना चाहिए कि मैंने भी थोड़ा-सा ये करा कि मैं डैडी से अपनी बातें शेयर करनी स्टार्ट करी। फिर पता चला यार ये तो अच्छे इंसान है यार। मतलब डैडी से जब बात शेयर करी काफ़ी चीज़ें, तो और इक्वली ही वाज़ सपोर्टिंग मी इन एवरी डिसीज़न। उनका हमेशा से ये कहना था कि करके देख, हाँ, गलत करेगा कर, गलत करेगा सीखेगा, अच्छा करेगा मोटिवेट होगा। तो तू कर, जो भी होगा देखी जाएगी। सेम आई डिड। कभी भी घर की तरफ से कोई बैरिगेटिंग नहीं थी। एक चीज़ मेरे को मम्मी ने हमेशा सिखाई थी कि हमेशा सही के साथ खड़े हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ सही है एंड दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू में गलत है, अगर तुम्हें लग रहा है सही है तो तुम उसके साथ खड़े हो जब तक तुम्हें लग रहा है सही है। बट जब तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, देन क्विट, उसके साथ मत खड़े हो। सेम मेरे डैड ने भी मुझे सिखाया। डैड के साथ साथ मेरे को एक मॉरल सपोर्ट मिला चाचा का। मेरे चाचा जो हैं, ही इज़ अ टीचर एंड ही इज़ वेरी मीन्स लाइक एक तरह से उनको कह लीजिए कि मोटिवेशनल स्पीकर। आई लिसन टू हिम, मतलब यूजुअली कभी कभी घर पे जैसे सभाएं होती हैं तो उसमें चाचा बहुत कुछ बताते हैं,
नशा नहीं करना चाहिए, नशा करता है तो इंसान ऐसा हो जाता है, और गंदी संगति में नहीं जाना चाहिए। सो मैंने बहुत सीखा चाचा से भी। तो अब क्या हुआ कि चाचा ने भी इक्वली सपोर्ट किया। देन मेरा थोड़ा-सा एटीट्यूड ये था कि आई वाज़ नेवर कि ऐसा क्यों होता है ना कि यार डर के बैठ गया लड़का और छोड़ दिया कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब रिज़ल्ट से डरने वाला बंदा, ऐसा नहीं था। बिल्कुल अपोज़िट था। मैं सोचता था ना कि कर दिया, जो होगा, होगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई जिसमें फैमिली सफ़र करा, फैमिली ने भी। बट एट द एंड ऑफ द डे दे वर इन सपोर्ट कि ठीक है, अब समझ में आ गया ना ये चीज़ गलत थी ना, डोंट वरी, ऑल विल बी ऑलराइट, हम सँभाल लेंगे। ऐसे ही होता था। देन अचानक से मेरी 12th हो गई, मतलब किस तरह से कर आगे मुझे साइंस मिल गई थी, साइंस साइड। 12th क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद मतलब पता नहीं था बेसिकली यार। पता है सोनाली, हम लोगों की एज में क्या था कि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि अब हमें जाना कहाँ है। पहले 10th में पहुँचते हैं, 12th में कन्फ्यूज़ रहते हैं, कॉमर्स लें, साइंस लें, आर्ट्स लें, क्या लें। जैसे तैसे कर आगे ना, मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स क्या होता है, मैक्सिमम पेरेंट्स ये देखते हैं कि यार उसका बच्चा साइंस ले रहा है, तो भले ही मेरे बच्चे की 55% है, बट मैं भी साइंस दिलाऊंगा। और होता है। बच्चों को ये नहीं समझते हैं कि यार बच्चे उस चीज़ के लिए बने भी हैं कि नहीं। बने का मतलब कि यार साइंस इज़ नॉट अ बैड स्ट्रीम, कॉमर्स इज़ नॉट अ बैड स्ट्रीम। सब स्ट्रीम बहुत अच्छी हैं और सब में अपना स्कोप है। बट ये कहते हैं ना कि लैक ऑफ नॉलेज, वही सेम चीज़ मैंने भी फेस करी। मैं भी भेड़ चाल की तरह ना, मतलब मैंने भी साइंस साइड ले ली। नाउ आई फील कि मुझे साइंस नहीं लेनी थी, ना मुझे कॉमर्स लेनी थी, मेरे को आर्ट्स लेनी थी। बिकॉज आई फील माई सेल्फ कि आई एम गुड इन दैट। और मैंने अभी काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़े भी हैं आर्ट साइड के, सो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्ट आया। तो ठीक है, जैसे जैसे कर आके साइंस साइड ले ली। 12वीं पास हो गई। 12वीं पास होने के बाद ऑप्शन ही नहीं बचता कुछ। एक यूपीटीयू का एग्ज़ाम होता था हमारे टाइम पे, और AIEEE का होता था। सो यूपीटीयू का मैंने एग्ज़ाम दिया, सो यूपीटीयू का रिजल्ट आ गया। तो यूपीटीयू में कोइंसिडेंटली आई गॉट 419 रैंक, बिकॉज नाइस। along with that I was also having freedom fighter quota, बिकॉज मेरे ओके। दादा वो फ्रीडम फाइटर थे। सो अच्छा। फ्रीडम फाइटर कोटा में मतलब हो जाता है, ठीक है, अच्छा कॉलेज मिल गया। IIT लखनऊ था, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। सो वो मेरे को मिल गया हाँ। काउंसलिंग। सो प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे प्रोसेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेस था, सारी चीज़ें थी। एनी हाउ कुछ सर्कमस्टांसेस हुए। सो घर वालों ने सोचा कि यार मतलब पास में रहे तो ज़्यादा बेटर है। सो देयर वाज अ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की। एनी हाउ मेरे को वहाँ पे एग्ज़ाम, मतलब वहाँ पे बिना किसी काउंसलिंग के या उसके वहाँ जाके मेरे को एडमिशन मिल गया, जस्ट बिकॉज कि मैंने वहाँ पे स्कोर कार्ड दिखाया कि यूपीटीयू। और ठीक है, वहाँ पे उस समय रैंकिंग से रखे जाते थे, बट हाँ। मेरा एक्सेप्शन केस हो गया। ठीक है, पहुँच गए। अब उन्होंने पूछा कि ब्रांच क्या लेनी है, तो ब्रांच ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। क्या था कि मेरे मौसा जी, ही इज़ अ PWD इंजीनियर, ही इज़ अ सिविल इंजीनियर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई बहुत पैसा है सिविल इंजीनियरिंग में, कर ले, कुछ नहीं होगा तो ठीक है, अपना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी डाल देना। मैंने ठीक है। क्या सदाबहार है, फिर उसके बाद बताया कि मैकेनिकल सदाबहार है। कंप्यूटर साइंस को ये कहा कि यार कंप्यूटर साइंस में बहुत कंपटीशन है, तू नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो मेरा मन था कि यार चलो अब आ गया हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस लूँगा। वहाँ पे भी मैंने मतलब थोड़ा सा प्रेशर में आके, प्रेशर में क्या, घर वालों ने डिसीजन मेरे ऊपर ही रखा था। मैंने कहा चलो यार सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं। थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट भी था कि कैसे मतलब कंस्ट्रक्शंस वगैरह क्या होते हैं। ले लिया। एनी हाउ पहुँच गए कॉलेज, क्लासेस स्टार्ट हुई। तो क्या था कि आई आई वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन काशीपुर। सो कॉलेज के टाइम पे भी ऐसा था कि यार सीनियर्स होते हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, बिकॉज सीनियर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी चीज़ होती है। बट जो सीनियर्स थे ना, अब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि उनकी एज लेवल के तो मेरे फ्रेंड्स थे। तो मतलब हैबिट्स ही मेरी ऐसी थी कि यार मैं सोचता था कि यार ठीक है, दे आर लाइक फ्रेंड्स। एंड मैं उनको कहता था और कैसे हो, और ठीक है। मैं उन्हें सर नहीं कहता था, और भैया ज़्यादा ज़्यादा होता था, भैया कहता था। तो देयर वाज अ सीनियर। तो मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था सबसे पहले कॉलेज में, देयर वाज अ सीनियर बिलाल सर। सो बिलाल सर वाज लाइक कि मतलब कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। तो यार एक सीनियर होता है ना कि जिसको देख के रिस्पेक्ट आती है, मतलब ही इज़ लाइक दबंग टाइप्स, एंड जो बोल दिया बोल दिया। मैं जानता नहीं था कि ही इज़ बिलाल सर। सो एक्चुअली देयर वाज अ प्रॉब्लम।
सैटरडे का टाइम था। अच्छा हाँ, अब कॉलेज आया तो डैडी ने एक मेरी फेवरेट शर्ट दिलाई थी, दैट वाज़ ब्लैक इन कलर। सो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ब्रांडेड शर्ट पहनी थी। तो अब क्या था कि सैटरडे के दिन क्या होता था कि मतलब हम लोगों को यूनिफ़ॉर्म वगैरह नहीं मिली थी, तो मैं सैटरडे के दिन वही ब्लैक शर्ट पहन के गया था। आई वाज़ वेरी हैप्पी। मैंने कहा वाओ यार बड़ी अच्छी लग रही है शर्ट। सो सैटरडे के दिन हम लोगों का हाफ डे हो जाता था। तो दैट टाइम देयर वाज़ अ सीनियर इन सेकंड ईयर, आई वाज़ इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में एक सीनियर था। तो मीन्स एक लड़की थी मेरे ही ब्रांच की थी। सो सब कुछ खत्म हो गया तो वो मतलब क्लासेस वगैरह ओवर हुई, तो ही वाज़ स्टैंडिंग 101 के बाहर। तो 101 के बाहर वो बैठा था, तो उसने मतलब उसे लड़की को बुलाया एंड ही वाज़ जस्ट ट्राइंग टू टेक इंट्रो, मतलब होता है यार सीनियर्स इंट्रो लेते हैं। एंड प्रॉब्लम ये हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं पानी पी रहा था एंड आई हर्ड कि गर्ल वाज़ शाउटिंग। मुझे नहीं पता था कि उनका उनसे पहले भी कुछ संबंध था या क्या था, आई डोंट नो। मेरे को जो दिखा मैंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं गया वहाँ पे, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा क्या कर रहे हो आप ये? एंड सीनियर वाज लाइक कि तेरे को ज़्यादा पता है क्या है क्या नहीं है। अब वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वहाँ पे थोड़ी सी मतलब कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई। फिर मैंने आपको बताया ना, बिलाल सर आ गए एंड बिलाल सर वाज लाइक कि यार फर्स्ट ईयर ज़्यादा सर पे चढ़ रहा है, और तुझे तो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, कॉलर के बटन खोल के, शर्ट के बटन खोल के तू घूम रहा है, ये गुंडागर्दी करने आया है यहाँ पे, ये करना है वो करना है। मैंने कहा अरे सर सुनो तो सुनो तो सुनो तो। फिर ही वॉज लाइक कि उसने मेरे को सुना, मैंने कहा सर वो ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो उन्होंने कहा चल ठीक है जो भी है, बट आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से इंटरेक्शन हुआ मेरा बिलाल सर से। सो बिलाल सर जब तक कॉलेज में रहे, मतलब उस दिन से मेरे को पता चला कि अच्छा ये सीनियर्स होते हैं, तो मेरे को जो भी करना होगा मतलब सीनियर्स को मतलब रिस्पेक्ट देनी होगी। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जहाँ भी मुझे बिलाल सर दिखते थे ना, ओनली बिलाल सर वो दिखते थे, मैं शर्ट के बटन यहाँ तक बंद कर लेता था, कॉलर ऐसे कर लेता था, तो वो हंसते थे कि यार ये कैसा नमूना है। तो अब ऐसे करके अब जब हाईलाइट हुई चीज़ें, तो कॉलेज में थोड़ा सा ये हो गया कि अच्छा वो लड़का ठीक है, उसको पकड़ो, फिर बार बार इंट्रोज वगैरह। एंड ट्रस्ट मी, इंट्रोज वॉज वेरी गुड। उससे क्या होता है कि सीनियर्स एंड जूनियर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो चीज़ें एब्यूसिव हो जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों को किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बट द नॉर्मल इंट्रो इज वेरी गुड। वो होना चाहिए, एक इंटरेक्शन होने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके, देन आई नेवर थॉट ऑफ कि कॉलेज में आके कुछ करना है। मैं ये सोचता था कि आराम से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके निकल जाना है। 4 साल तो है ही यार, कैसे कटेंगे। फर्स्ट ईयर में हर एक बच्चे का ये रहता है। तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए। एग्ज़ाम में फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी मैथ्स 1 में एक बैक आ गई। सो आई Okay. वाज़ ओह यार शिट, ये क्या हुआ, अब बीटेक कैसे होगा। तो ठीक है, फिर मेरे को कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग थे, जिसमें कि मेरा रूममेट था पीयूष पाठक। सो पीयूष पाठक वाज लाइक ही वाज वेरी सीरियस विद स्टडीज। मतलब हॉस्टल में बच्चे ऐसे होते थे ना कि ठीक है, पढ़ाई करनी है यार, हम लोग आए हैं पढ़ना है। ही वॉज फ्रॉम दिल्ली। सो उसने मेरे को कहा यार देख ऐसा है, मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए। मैं कहता था बेवकूफ़, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बन, हाँ आईएएस के चक्कर में पड़ रहा है। मैंने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आईएएस की प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे को मिला केपीएस, मतलब हमारी सेम लॉबी हो गई थी, जो फर्स्ट ईयर की लॉबी होती है, तो उसमें बच्चे फन करते हैं, तो एक बढ़िया अच्छी लॉबी हो गई थी। सो हम लोग मिले, उसमें आपस में बातें होती थी, फिर पता चला कि अच्छा सिविल सर्विसेज होता है, कुछ ऐसा होता है। तो दिमाग में था, बट ऐसा नहीं था कि कभी जाके प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। सो मेरे साथ के जो बच्चे थे ना, जो मुझे कोइंसिडेंटली मतलब अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे मिल गए थे, मैं उनसे बिल्कुल अपोजिट था। मैं कुछ नहीं जानता था, वो लोग मुझे आइडियाज़ बताते थे, वो लोग मुझे चीज़ें बताते थे। मतलब अगर एक इंसिडेंस ऐसा भी है कि हम लोग प्रकाश होटल में एक बार खाने गए। सो मेरे को पता भी नहीं था, प्रकाश होटल में उसने लाके बाउल में खाना खाने के बाद उसने गर्म पानी एंड उसके साथ लेमन स्लाइसेस दिए। सो आई थॉट कि अब खाना खा लिया, अब नींबू निचोड़ के मौसमी उसका वो बना के शिकंजी बना के पी लो। सो देन करण टोल्ड मी नहीं नहीं ये हैंड वॉश करने के लिए होता है, ये होता है। मैंने कहा वो अच्छा अच्छा। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं जब यहाँ से बाहर निकला ना, मतलब जो काशीपुर था, काशीपुर इज लाइक वेल फोन कि कुएं से जब बाहर निकला, तो जब कॉलेज में पहुंचा, तो वहाँ पे माइंडसेट बड़ा हुआ। वहाँ पे मैंने चीज़ें देखी, कैसे सर्वाइव करना है क्या नहीं करना है, सेम चीज़ होती रही। फिर देन आई मेट अ सीनियर नेम चिराग अग्रवाल, चिराग सर। सो ही वॉज इन फाइनल ईयर एंड ट्रस्ट मी, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उनके लिए क्या था, उनका यार बड़ा आलसी आदमी है यार,
मतलब ऐसा सीनियर है, मतलब कुछ नहीं तो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं करना है, कर लियो यार। उनके रूम में गया, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, अगर चिराग सर देख रहे होंगे वो मेरे को मारने वाले हैं जब भी मिलेंगे। मैं रूम में गया, बहुत बदबू थी रूम में। बेसिकली क्या था कि उनके रूम के बाहर एक स्लैब था, तो उस स्लैब पे कबूतर वगैरह रहते थे, तो वहाँ पे स्मेल आती थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपने कबूतर क्या करें? कह रहे कोई बात नहीं शिवी, मुझे स्टार्टिंग से वो शिवी कहते हैं। हाँ। तो कहा कोई बात नहीं शिवी, मैंने उन्हें पाल रखा है, और यार उनको इतने बड़े कॉलेज में कहीं जगह नहीं मिल रही, यहाँ मिल रही है तो क्या दिक्कत है। और उनको दाना डालते थे वो डेली, मतलब रुड़की जब भी जाते थे ना तो वो उनके लिए चने लेके आते थे। हम्म। और उनको कोई फर्क नहीं था कि कोई बात नहीं यार, बदबू ही तो है, क्या दिक्कत है। मैं कहा हम्म। ठीक है। तो पहला इंप्रेशन मेरा यही था, मैंने कहा यार ये सीनियर कैसा सीनियर है, चलो कोई बात नहीं। फिर एनी हाउ कैसे भी मैं करके एक बार, मतलब एक हमारे यहाँ कॉलेज में एक कमेटी होती थी इको क्लब, तो इको क्लब में मैं पहुंच गया। सो जैसे जैसे करके, मतलब जैसे जैसे क्या, इसके पीछे भी ये स्टोरी थी कि अ, मतलब मैं इंटरव्यू के लिए गया। सो इंटरव्यू के लिए मतलब मेरे पास ऐसा कुछ खास स्किल नहीं था। अब सीनियर्स जो होते थे, सीनियर्स आते थे कि वो करने के लिए अनाउंसमेंट्स, हॉस्टल अनाउंसमेंट्स। सो सीनियर बोलते थे कि यार यही क्लब कमेटी यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें आओगे तो तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, अपने रेज्यूमे में कुछ ऐड कर पाओगे। तो हर बच्चे में आता है यार ठीक है यार, वो लोग बोलने आए थे यार, वो तो फाइनल ईयर के सीनियर्स हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, तो हमें ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे ही टेक्निकल कमेटी वाले आए। सो टेक्निकल कमेटी वालों ने बोला कि तुम सब लोग टेक्निकल कॉलेज में, अगर तुम्हें टेक्निकली कुछ नहीं आता तो तुम 4th ईयर के बाद जाके क्या बताओगे किसी कंपनी में। बात भी ठीक थी यार, आप जिस कॉलेज में हैं आपको उसके रिगार्डिंग, मतलब टेक्निकल रिगार्डिंग ही चीज़ें नहीं आती, तो आप क्या करेंगे। मैं, पीयूष एंड हम सब लोग चले गए। एंड अब क्या था, कॉलेज में पहले से ही मैं हाईलाइटेड तो था, तो एक फाइनल ईयर के सीनियर्स में एक वो हो गया, अच्छा अच्छा ये आ गया, इसको पकड़ो यार, इसको पकड़ो, इसका इंट्रो लेते हैं। ठीक है। अब सारे सीनियर्स आए, उन्होंने मतलब अ, वो बेंचेस लगा के वो लोग मेरा इंटरव्यू लेने लगे। सो दे हैव आस्क्ड मी कि क्या आता है आपको टेक्निकल में। वर्ड आता है, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैंने कहा नहीं आता। और एक्सेल शीट बनानी आती है, मैंने कहा नहीं आती। तो कह रहे तो वाई आर यू हेयर, तो तू यार तू वहीं जा जहाँ से आया है, अपने गांव से। मैंने कहा सर मैं सीखने ही आया था, मतलब अब उस समय यार कुछ भी हो तो इंसान नर्वस हो जाता है, मैं भी नर्वस हो गया। पर उस समय मतलब थोड़ा सा ये था कि उन्होंने बोला, एंड आई विल रियली थैंक माई सीनियर्स जिन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मतलब दिमाग में ना एक बात बिठा दी, क्या कि यार मतलब उन्होंने मुझे वहाँ से रिजेक्ट तो कर दिया कि तुझे कुछ नहीं आता है या वो नहीं आता है, बट मेरे दिमाग में कीड़ा बैठ गया। मैंने कहा यार मतलब क्या है इस चीज़ का। ठीक है, लिव इट। आए भैया, मैं थोड़ा सा कुछ डिमोरलाइज सा हो गया था। मैंने कहा यार बताओ, टेक्निकल वालों ने तो लिया ही नहीं यार, अब कौन लेगा कॉलेज में, कैसे होगा। जैसे तैसे कर करा के प्रणव पंत सर थे इको क्लब के, मैंने सोर्स लगाया क्योंकि पीयूष पाठक से अच्छे, मतलब पीयूष पाठक मेरा रूमी था, एंड पीयूष पाठक के सोर्सेज अच्छे थे प्रणव सर से। तो प्रणव सर से उसने कहा, तो प्रणव सर ने कहा ठीक है, अगर काम करेगा तो हम उसको रख लेंगे, नहीं करेगा तो हम उसे एज अ वॉलंटियर फिर उसके बाद हर किमा के बाद उसे हटा देंगे। ठीक है। सो अब मैं गया तो वहाँ पे चीज़ें सीखने को मिली, वहाँ मिल गए फिर से चिराग सर। मतलब चिराग सर वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कॉलेज के नंबर 1 के जुगाड़ू, और बैकग्राउंड में ही सारा काम कर देना। ठीक है। आइडियाज़, मतलब आइडियाज़ ऐसे कि इनोवेटिव आइडियाज़, मतलब उन आइडिया के बारे में ना मैं शायद 2 या 3 साल बाद सोचूंगा, वो अभी से सोच रहे हैं। तो आपका तो चिराग सर के स्टार्ट शिवांश वो बॉन्ड कब बना था, मतलब अच्छा वाला, जिसको जो जो चीज फिर उस आइडिया को लेके आगे गया पंपुरी को? हाँ, तो वो चीज़ें स्टार्ट हुई इको क्लब से। इको क्लब से हम्म। उनसे इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, एंड नाउ अब जब चीज़ें स्टार्ट हुई तो चिराग सर के रूम पे जाके बैठने लगे, हम लोग बात बात करने लगे। तो चिराग सर ने एक चीज़ बताई कि यार हम लोगों ने एक ग्रुप स्टार्ट किया था, उसका मतलब हम लोग 8 लोग थे। तो उनके ईयर हम्म। से जब वो सेकेंड ईयर में थे, मीन्स इन 2011। सो उन लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट की कि यार हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था अपने कॉलेज टाइम के बाद। हम लोग बच्चों को 2 घंटा या 1 घंटा जैसा भी हमसे हो पाता था, 2 लोग 3 लोग हम लोग डेली जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है। हम्म। तो लगा मेरे को, मैंने कहा यार क्या इंसान है यार, अपनी पढ़ाई नहीं हो रही यहाँ पे, ये लोगों को पढ़ाने आते थे। मैंने चिराग सर से पूछा, मैंने कहा सर आपकी कितनी बैग्स हैं? कह रहा भाई मेरी 5 बैग्स हैं अभी तक एक्टिव, एंड ही वाज इन फाइनल ईयर। तो मैंने कहा यार सर, मैंने कहा तो मतलब, तो आप कैसे क्लियर करोगे? कह रहे हो जाएंगी।
अभी दे दूंगा। और ट्रस्ट मी, फाइनल ईयर में उन्होंने एग्जाम दिया, उनकी सारी बैक्स क्लियर हो गई। नाउ ही इज इन ब्लैकबेरी, ही इज इन मैनेजर लेवल, आई थिंक ब्लैकबेरी में, वो गुड़गांव में इस समय मैनेजर लेवल पे है। सो एक चीज़ तो पता चली कि बैक्स वगैरह से कुछ नहीं होता, टैलेंट होना चाहिए। तो सिंपली मतलब उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बताई, मैंने कहा चलो ठीक है यार देखेंगे। तो एक दिन वो उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसा हमारा ग्रुप था, मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ से मतलब वो चीज़ें दिमाग में तो बैठ गई। अब क्या हुआ कि अचानक से जब ये वाला इंसिडेंस हुआ, टेक्निकल कमेटी वाला, तो हम लोगों ने एक दिन ऐसी बात कर रहे थे, तो पीयूष ने मेरे से कहा, यार अपने लिए तो हम सब जी रहे हैं, किसी दूसरे के लिए जीते हैं, कॉलेज में कुछ ऐसा है भी नहीं। और एक प्रयास करके ग्रुप है, तो प्रयास जो है ये लोग क्या करते हैं कि वीकेंड पे बच्चों की क्लासेस लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। चिराग सर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जब ये स्टार्ट किया था, तो फिर वो उनके जो साथ के ग्रुप वाले बच्चे थे, वो जब थर्ड ईयर में पहुंचे, तो सबके अपने करियर प्रेफरेंसेस हो जाते हैं। किसी का गेट होता है, किसी का कैट होता है, तो अपने करियर के बारे में इंसान सोचने लगता है। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो इस वजह से लोग बाग मतलब हटना स्टार्ट हो गए थे, चिराग सर अकेले बचे। एंड नाउ ही वाज आल्सो हैविंग, वो भी आगे का सोच रहे थे कि यार मेरे को भी कुछ करना है, जॉब्स वगैरह करनी है, तो ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो होता है मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एनर्जी आती है करने की, सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में थोड़ा सा ही होता है। अब हम लोग के साथ क्या हुआ कि मैंने कहा यार ठीक है। अब मैं और हंसराज का हम लोग का ये होता था कि हम लोग शाम को क्लासेस के बाद हम लोग घूमने निकलते थे, मैं और मेरा फ्रेंड हंसराज। तो बेड़ला एक गांव है रुड़की में, मतलब हमारे कॉलेज से शायद मैक्सिमम 1 किलोमीटर पे पड़ता है। तो वहाँ बेड़ला का बड़ा सा बोर्ड लगा है, नेशनल हाईवे पे ही है, उसके सामने एक चाय की दुकान है। तो हंसराज ने कहा यार चल चाय पी लेते हैं, मैंने कहा चल ठीक है। हम लोग चाय पीने बैठे, चाय और समोसा पी रहे थे। तो क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा आया, मैंने इधर उधर देखा नहीं, अब मतलब मेरा हाथ उस छोटे से बच्चे के, मतलब जो चाय लेके आया वो, तो उसके हाथ पे गिर गया। एंड उसका जो पूरा हाथ था वो पूरा छाला हो गया, रेड रेड हो गया पूरा। और मैंने कहा अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अब उसमें क्या था, जो उसका ओनर था, जो मतलब रेस्टोरेंट वाला था, वो उस बच्चे को गाली देने लगा कि यार मतलब देख के नहीं कर सकता है काम, ऐसे वैसे करके। तो मैंने कहा अरे भैया ऐसे क्यों कह रहे हो, मेरी गलती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी हो गई, हम लोग चाय पीने लगे, हमें दूसरी कप चाय मिल गई। अचानक से दिमाग में पता है क्या आया, दिमाग में यह आया यार, यार उस बच्चे के बारे में किसी ने नहीं सोचा। उसको बेचारे को छाला पड़ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसको रेड रेड कलर का छाला पड़ गया। पर ना उस दुकानदार ने सोचा, ना मैंने और हंसराज ने सोचा। हमें दूसरी चाय मिल गई, हम खुश हो गए। उस बच्चे का नाम था सोनू। तो सोनू के साथ ये सीन हुआ, मैं कह रहा यार, मैंने कहा यार इसको लग गई है। हंसराज मुझसे कह रहा है अरे कोई बात नहीं, गाँव के बच्चों को तो लगती रहती है। मैंने कहा यार गाँव के बच्चे तो बच्चे तो हैं ही, क्या दिक्कत है। मैं गया बच्चे के पास, मैंने बात करी, मैंने कहा तेरे यहाँ पे लग गया, ड्राम में पानी डाल देता हूँ। मैंने उसको ठंडा ठंडा पानी डाल के उसको वो करा, तो कह रहा है अरे भैया हो जाएगा ये तो। वो ऐसे चाट रहा था अपना हाथ, कह रहे मैं इसको चाटूंगा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैंने कहा लगा देते हैं, हमने लगा दिया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा चाय पिएगा, तो कह रहा है नहीं, फिर अपने मालिक की तरफ देखने लगा। मैंने कहा अरे बैठ बैठ, मैं चाय पिलाता हूँ। चाय पिलाई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या करता है तू यहाँ पे, तो कह रहा है भैया ऐसे ऐसे काम करता हूँ। मैंने कितने रुपए महीने मिलते हैं, कह रहा है भैया 100 रुपये महीने मिलते हैं। 100 रुपये एक हफ्ते के, 7 डेज के 100 रुपये मिलते हैं। मैंने कहा क्या करता है, कह रहा है बस ये चाय देना होता है और थोड़ा सा इनका काम होता है वो मेरे को देना होता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 400-500 रुपये महीने के मिल जाते हैं तेरे को, क्या हाँ। मैंने कहा पढ़ाई, कह रहा है भैया दूसरी तक पढ़ाऊँ, उसके बाद नहीं पढ़ा। मैंने कहा क्यों, तो उसने मुझे बताया कि भैया मन ही नहीं करता मेरा पढ़ने का। मैंने कहा क्यों यार तेरा मन क्यों नहीं करता। द बेस्ट थिंग वाज, मतलब उसके साथ जो थी, उसने मेरे को अंदर से ला करके ना एक पेपर पे आर्ट करी हुई दिखाई। उसने मतलब कार्टून्स बना रखे थे, और ट्रस्ट मी वो कार्टून्स मेरे पास यहाँ पे नहीं है, मेरे रूम पे रखे हुए फाइल्स में मैंने अभी तक संभाल के रख रखा है। तो उसने इतना अच्छा कार्टून बना रखा था ना, मैंने कहा यार ये कौन है, उसने कहा, मैंने कहा चल तूने छापा है, कह रहे नहीं भैया आपको मैं अभी बना दूँ। उससे मैंने बनवाया, उसने बना के दिया एक कार्टून, पिकाचू बनाया उसने। मैंने कहा यार बहुत अच्छा बनाया तूने। तो वहाँ से ना वो टैलेंट दिखा। अब हम लोग वहाँ से तो चल दिए, हम लोग वहाँ से कॉलेज तक पहुँचे, तो हम मेरे और हंसराज के बीच में ऐसे ही डिस्कशन होने लगा कि यार तू ये देख यार वो बच्चे में कितना टैलेंट है, और वो एक चाय की दुकान पे है। कल का आने वाला वो बंदा, मतलब कल का कोई वो हो सकता है कि कोई पेंटर बन जाए या कुछ बन जाए। मैं ठीक है। अब हंसराज ने मुझसे कहा यार देख चिराग सर ने भी यही काम स्टार्ट किया था, हम एक काम करते हैं,
हम लोग भी बच्चों को कल जाके देखते हैं और जितना हमसे हो सकता है हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो स्टार्टिंग में वी वर 10 मेंबर्स, जो 10 लोगों ने सिर्फ सोचा। उस समय नाम वाम कुछ डिसाइड नहीं हुआ था कि पंखुड़ी करना है, ये करना है, वो करना है। हम लोग अपने थ्रू हम लोग ने स्टार्ट किया कि चलो हम लोग चलते हैं। डेली के हम लोग 2-3 लोग जाते थे। स्टार्टिंग के डेज में सब लोग जाते थे। फिर उसके बाद हमने कहा यार सब लोग डेली फ्री नहीं होते, तो हमने उसके हिसाब से शेड्यूल बना दिया कि 2 दिन तुम जाना, 2 दिन तुम जाना, इस तरीके से करके हो गया। अब वहाँ पे बच्चे, ट्रस्ट मी, जब हम पढ़ाने गए ना, तो सबसे चैलेंजेस तो आए। चैलेंजेस ऐसे चैलेंजेस आए कि यार मतलब घर वाले ही नहीं भेज रहे अपने बच्चों को कि पढ़ के क्या करेगा। किसी मैकेनिक के यहाँ पे गैराज में काम सीख रहा है, तो कुछ टाइम बाद 3 या 4 साल बाद वो अपना गैराज खोल लेगा। टेंट वाले की दुकान में है, तो कुछ टाइम बाद वो अपना काम कर लेगा, खेती कर रहा है। और ये था कि नीचे जाति के जो लोग हैं, अच्छा हाँ, नीच जाति, ऊँची जाति, दोनों जाति, मतलब वो जातिवाद बहुत था उस गाँव में। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि लड़कियों को भी पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। चैलेंजेस काफ़ी सारे थे। कुछ बच्चे आए स्टार्टिंग में, मतलब ऐसे लोग थे कि जिन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग आएँगे पढ़ने, ये देख के कि भैया टेक्निकल कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं तो इनसे पढ़ लो, क्योंकि ये लोग अच्छे लोग हैं पढ़ाने के लिए, तो मतलब घर वालों ने ही भेजा। अब वो लोग पढ़ने आए तो हमने कहा यार ये लोग पढ़ने आ सकते हैं, तो और लोग क्यों नहीं आ सकते? ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर ना काम चल रहा था। अब कॉलेज में ये चीज़ें पता चली और लोगों को, मेरे ईयर के बच्चों को, तो उन्होंने कहा यार ये लोग जाते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ज्वाइन हो सकते? तो उन्होंने मतलब बात करी, शिवांश यार हम लोग भी चले। मैं कहा ठीक है, ओपन टू ऑल है, सब लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को पढ़ाने जाना है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाते हैं। पढ़ाना वढ़ाना स्टार्ट किया। अब हम पहुंच गए सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जब पहुंचे तो हमारा ये चीज़ कंटिन्यू थी। हम लोग प्रॉब्लम्स के लिए रास्ते ढूंढ रहे थे कि कैसे गांव की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। वहाँ सब बच्चों को बुलाया कैसे जाए पढ़ाने के लिए। तब तक हमारे गांव में अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन चुके थे वहाँ के प्रधान से, वहाँ का जो स्कूल्स थे, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, क्योंकि वहाँ पे सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल के एक सर थे, प्रदीप शर्मा जी। सो उन्होंने मतलब हमें स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी जगह दी, लॉर्ड शिवा स्कूल है पेड़ला में, तो उन्होंने अपनी वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह दी। एंड ही इज़ अ काइंड हार्ट पर्सन, बहुत अच्छे इंसान। और इवन वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। पंखुड़ी का एक चीज़ ये रहा है कि पंखुड़ी में जो स्टार्टिंग से लेकर के जुड़ा हुआ है ना व्यक्ति, वो आज तक पंखुड़ी से जुड़ा ही हुआ है। तो ये चीज़ पंखुड़ी की हमेशा से रही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब फर्स्ट ईयर आया हमारा, मतलब सेकेंड ईयर आया, तो हमारे जूनियर्स आ गए। इन जूनियर्स में मतलब एक क्या था कि काफ़ी सारे जूनियर्स थे, मतलब बल्क में एडमिशन हुए थे, इतना एडमिशन हुए थे कि कॉलेज का मतलब शायद लास्ट 5 ईयर्स में बोला गया था कि लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में आए हैं। तो उसमें टैलेंटेड बच्चे इतने थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ शर्मा, संचित, तान्या, श्रेया, राशिका, आपके पलक, एंड क्या नाम है उसका, कनिका, राहुल पाल टैलेंटेड स्टूडेंट, कार्तिकेय, रजत राणा, शेखर। तो ये लोग कुछ ऐसे बंदे मिले ना कि इन लोगों ने पहले से पहले ही कॉलेज में आते ही इनिशिएटिव ले लिया कि यार हमें कुछ करना है, कॉलेज के बाहर करना है। ऐसी एक कैजुअल मीट हुई मेरी एक दिन संचित से। संचित ने मुझे बताया, तो संचित को मतलब ये नहीं पता था कि माय नेम इज शिवांश, और उसको ये पता था कि एक पंखुड़ी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ बच्चे हैं, पंखुड़ी भी नहीं पता था। उसे ये पता था कि एक बच्चे हैं, तो वो लोग मतलब सेकंड ईयर के वो लोग पढ़ाने जाते हैं। तो अब संचित से मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप लोगों का क्या ऑर्गेनाइजेशन है? मैंने कहा चलो एक बार मिलवाओगे आप अपने यहाँ के बच्चों से। अब बच्चों को जज करना ज़रूरी है कि ये लोग कर क्या सकते हैं। कुछ लोग होते हैं यार कि जो इंस्पायर होकर आते हैं कि यार ये कर रहा है तो मैं भी करूँ। फिर वो जो चीज़ होती है यार, मतलब वो शॉर्ट टाइम के लिए रह जाती है, वो हमेशा के लिए नहीं होती। तो यही सेम चीज़ हुई। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग फिर मिलने गए बच्चों से। मैंने इससे कहा संचित से कि संचित चल यार मिलवा सबसे। संचित ने सबसे मिलवाया। वहाँ बच्चे बैठे थे, तो बच्चों ने सबने बोला कि सर हम ये सोच रहे हैं कि मेस के खाने के ऊपर काम करें, जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर काम करें। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हमें कुछ नहीं करना है, कल को जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सकते हो सब लोग चलो बेड़ला, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि जब तक हम ग्राउंड पे उतरेंगे नहीं हमें प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेगी। बच्चों ने कहा ठीक है। हम लोग उस दिन मतलब 30 to 35 अराउंड मेंबर्स थे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मिला के हम लोग सब लोग गाँव बेड़ला की ओर गए।
पेड़ला की ओर गए, वहाँ पे बच्चों को भी मज़ा आया पढ़ने में और इन लोगों को पढ़ाने ही मज़ा आया। तो एक तरह से वो इंटरेस्ट बन गया, फिर जब इंटरेस्ट बन गया फिर चीज़ें स्टार्ट होती रहीं, फिर उसमें फॉर्मलाइजेशन आना स्टार्ट हुआ। फॉर्मलाइजेशन मीन्स कि हर चीज़ को फॉर्मल करना, कि यार ठीक है एक ग्रुप बना लिया। अब चीज़ें क्या थी कि हम लोगों का एक स्टार्टिंग से ही एक मोटो था कि जितने भी लोग, जितने भी मेंबर्स हमसे जुड़ेंगे, हम उनको इन रिटर्न क्या देंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार हम उन लोगों को मतलब सर्टिफिकेट्स देंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, एनजीओ में काम करने का सर्टिफिकेट मिल गया। बट उनके अंदर का जो इंटर स्किल्स होते हैं, मतलब कुछ एक होते हैं अंदर के स्किल्स होते हैं, हम उनको डेवलप करेंगे। बच्चों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टेज फियर, कि कोई कभी आगे आके इनिशिएटिव लेना, ये वाली प्रॉब्लम बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है और हमारे हाँ। एज ग्रुप के साथ ये प्रॉब्लम्स थी। वो लोग कभी भी मतलब मेरे को पीछे से सजेशंस देते थे कि यार ऐसा करना है, वैसा करना है, बट वो लोग कभी आगे आके इनिशिएटिव नहीं लेते थे। सेम चीज़ जूनियर्स के साथ थी। तो द थिंग वाज़, हमने सोचा कि हमारा एक मोटो होगा कि हम हर साल पंखुड़ी से लीडर्स रिलीज़ करेंगे। लीडर्स मीन्स कि वो अपने आप में इतने कैपेबल हों कि जिस जगह जाएँ वहाँ पे एक नया इनिशिएटिव लेना, पॉज़िटिव माइंड बनाना, मतलब पॉज़िटिव चीज़ों से जुड़ना, ये चीज़ें वो अपने आप कर लें। मतलब इतना उनके अंदर, मतलब उनका मोरल इतना हाई हो जाए, पंखुड़ी में काम करके। तो उसी मोटो के साथ हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। सबसे पहला मोटो हमने ये लीडरशिप वाला रखा। दूसरा मोटो रखा कि जो हम बच्चों को वहाँ पढ़ाने जा रहे हैं, उसका हमें आउटकम चाहिए, उसका रिज़ल्ट चाहिए। मतलब बच्चों को ऐसे तो हम पढ़ा रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। वो नहीं चाहिए। हमें वाक़ई का मतलब वहाँ से रिस्पॉन्स चाहिए। हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। क्योंकि वो बच्चे ना, ट्रस्ट मी सोनाली, तू तो इस चीज़ का विटनेस रही है, वहाँ पे वो बच्चे, मतलब उनका फैमिली लेवल क्या था कि वो लोग मतलब बच्चों को पढ़ाने तक नहीं भेजते थे। एंड इवन यू आर ऑल्सो द पार्ट कि घर-घर जाके मतलब पैम्फलेट्स वगैरह बाँटे हैं आपने भी, एंड उनके माँ-बाप को समझाया है कि आप लोग पढ़ाने के लिए भेजो। मतलब माँ-बाप पता है क्या कहते थे कि अपने बच्चे को हम ज़्यादा पढ़ा देंगे ना, तो कल को ये माँ-बाप को भूल जाएगा और भाग जाएगा घर छोड़ के। तो ये माइंडसेट था। लड़कियों का ये था कि हो जाएगी 18 साल की, हम शादी कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने गर्ल मेंबर्स जोड़ना स्टार्ट किया। गर्ल मेंबर्स ने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि देयर वाज़ अ आइडिया, आई रिमेंबर आज भी, कि ये आइडिया सोनाली की तरफ से आया था, सोनाली पांडे की तरफ से, कि हम लोग एक रैली कराते हैं, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ पे। सो मतलब उसमें सारा अरेंजमेंट वगैरह ये हुआ। पता है क्या होता था? हम लोगों के साथ सबसे अच्छी बात ये होती थी कि अगर कोई एक आइडिया बताता था, जैसे सोनाली ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे रैली करनी है, तो हम लोग ना सब बैठ के उसके वो निकालते थे कि यार इसमें हमें बैनर्स चाहिए होंगे, पैम्पलेट्स चाहिए होंगे, बट पेरेंट्स से क्या बात करेंगे और स्लोगन्स क्या-क्या होंगे। तो वो सारी चीज़ें ना अंडरग्राउंड में 2 दिन में मतलब पूरा प्रोग्राम सेटल होके सारे काम हो जाते थे। तो वो काम, मतलब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था, तो वो उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा ना लोगों पे कि वहाँ के मतलब बच्चे इतनी क्वांटिटी में आने स्टार्ट हो गए, स्पेशली गर्ल्स। क्योंकि हम लोगों ने ना उनके घर जा जाके समझाया कि यार आप कल्पना चावला देखो, आप और भी तुमने मतलब, पढ़ाई का महत्व बताया बेसिकली हाँ, कि हम्म, कि पढ़ना ज़रूरी क्यों है, लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी क्यों है। कल को लड़की पढ़ी लिखी किसी के घर पे जाएगी तो वो अपने बच्चे को पढ़ाएगी। तो ये चीज़ें हमने बताई उन्हें और उनको पैम्पलेट्स वगैरह बाँटे और उनसे कहा यार तुम्हारा जा क्या रहा है? 1 घंटा आओ, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, समझ में आए ठीक है, नहीं आए तो आप स्टोरी की तरह समझ लो। अब बच्चे आए, स्टार्ट हुआ बच्चों का आना, वो लोग स्कूल नहीं जाते थे। अब जब बच्चों का इंटरेस्ट धीरे-धीरे बनना स्टार्ट हुआ ना कि हमें मतलब कि पढ़ना स्टार्ट हुआ, वो लोग रेगुलर हुए, हम लोगों ने फिर से उनकी फैमिली में विज़िट किया। उनसे कहा कि यार देखो सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चला रखा है, उसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, हम स्कूल्स में बात करेंगे, आपके बच्चे पढ़ने जाएँगे। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मतलब कॉपी किताब वगैरह वो हम लोग अरेंज करेंगे पंखुड़ी वाले। आपको किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के जो प्रधान जी थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ में। हमने स्कूल में जाके बात करी, स्कूल में फिर बच्चों के एडमिशन्स कराए, वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। जो हमारा जो फर्स्ट ईयर का जो सबसे पहला अचीवमेंट था, जब सेकंड ईयर में जाके हम लोगों का जो सबसे पहला अचीवमेंट था वो ये था कि बच्चे स्कूल जाने लगे।
और जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आने लगे उनकी क्वांटिटी हो गई 150। अब उस हिसाब से अब हमने क्या करा कि यार इन बच्चों को ना फोकस हमें करना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि उन बच्चों की इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, उन बच्चों का जनरल नॉलेज इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनको मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि उन लोगों को ये हम्म। पता होना चाहिए कि यार अगर गाँव का कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, माँ बाप हैं, उनके पैर छूने चाहिए, सुबह उठ के ब्रश वगैरह करना चाहिए, सो नहाना चाहिए डेली। ये सारे हैबिट्स हम लोगों ने मतलब पर्टिकुलर बंदों पे बांट दिए कि तू इस डिपार्टमेंट को देखेगा, तू बच्चों की पढ़ाई को देखेगा, कोई एक्टिविटीज़ करानी है तो उसमें बच्चे का क्या होगा, तू सारा चीज़ मीडिया का संभालेगा। तो मतलब इस तरीके से कर करके हमने मतलब जितने हमारे मेंबर्स थे सबको फोकस कर दिया एक एक चीज़ पे, मतलब एक चीज़ मेंटेन वे में हो गई। अब और उसका मैंने ये रिजल्ट। चीज भी गौर की थी शिवांश, हाँ। जब हम वहां पे जाने लगे थे तो पढ़ाई के साथ साथ लोग सबसे ज्यादा मोटिवेशन ना बच्चों का जुड़ने का तब आया था जब हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कराना स्टार्ट किया था। जैसे पढ़ाई के अलावा हमने कभी कभी डांस क्लासेस कर दी, पेंट क्लासेस कर दी पेंटिंग के हम्म। लिए, या फिर सिंगिंग कंपटीशन टाइप करा दिया। तो बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे उन चीजों को लेके कि हाँ दीदी भैया आ रहे हैं और ये तो यार ये तो गाना भी गा पाते हैं और डांस भी करवाते हैं और बड़ा मजा आता है और पढ़ाई भी कर लेते हैं हम। तो उससे फिर बच्चे और जुड़ना और अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए थे कि हाँ चलो चलेंगे, क्या हो गया, थोड़ी देर पढ़ लेंगे और फिर डांस वांस होगा, फिर पेंटिंग करेंगे। तो वो चीज भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन थी। तो कहीं ना कहीं आपको ना उनको बांधे रखने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं जो कि उन्हीं की ग्रोथ के लिए आगे बहुत काम आती है। तो आई बच्चों के थिंक वो अंदर काफी स्टेज अच्छा फियर खत्म हो चीज गया हम। था। जो एक स्टेज हाँ फियर था ना, वो बेसिकली एक्चुअली। खत्म हो गया था बच्चों में। क्योंकि हम लोग क्या करते थे ना कि मतलब स्टार्टिंग से ही हर बच्चे को अप्रिशिएट करते थे जो इनिशिएटिव लेता था। मतलब अगर वहाँ पे हम लोग छुट्टी के टाइम पे जैसे बच्चों को जाने देते थे कि चलो अब जाना है, तो उनको पहले लाइन में खड़ा करते थे, तो उनसे कहते थे कौन आके यहाँ पे टेबल सुनाएगा। तो जब वो आके बच्चा आके टेबल हाँ सुनाता था तो हम उनके लिए क्लैपिंग कराते थे। तो आगे से ना दूसरा बच्चा अपने आप हाथ खड़ा करता था कि भैया हमें 3 का टेबल सुनाना है, भैया हमें 4 का टेबल सुनाना है। तो बच्चों के अंदर ना वो चीज़ें आ रही थी कि मुझे उससे बेटर बनना है, उसके लिए क्लैपिंग क्यों बजी, हाँ। मेरे लिए बजनी चाहिए। सो ये चीज़ हुई। अब उसके बाद एक हमारे पास एक मेंबर था, उसका नाम था नीरज तिवारी। हम्म। सो नीरज तिवारी वाज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन कि ही वाज स्टूडियस, नो डाउट, बट मतलब उसने ये सारी चीज़ें जो मतलब ये कह दो कि गरीबी देख लो या मतलब ऐसे लेवल से वो आया था कि उसको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा था। सो ही वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम नवोदय विद्यालय। और अच्छा। उसने फिर ये कॉन्सेप्ट दिया कि यार हम अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस दिलवा सकते हैं। नो डाउट कि अगर होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम उनको अगली बार के लिए तैयार कराएंगे। एटलीस्ट दे शुड नो कि नवोदय विद्यालय क्या है, और हम्म। नवोदय विद्यालय आर्मी स्कूल। तो हमने कहा ठीक है कि कैसे क्या करना है। तो उसकी एक गाइडलाइंस बनी कि यार देखो ये इसकी कंपटीशन बुक्स हैं और ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। तो स्टार्टिंग में मतलब उसने कहा कि ठीक है, ज़्यादा बच्चों को हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, 2-3 बच्चे जो कि हमें लग रहा है कि दे कैन, हम्म। ताकि एक मिसाल बने, उनको देख के और लोग आगे आएँ। हम्म। अब मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोगों ने उनके लिए बुक्स वगैरह अरेंज करी। मतलब हम लोग अरेंज कैसे करते थे कि हम लोगों के पॉकेट मनी होती थी, मंथली आती थी, तो हम लोग मंथली 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ सब लोग सारे मेंबर्स जुड़ के कलेक्ट कर लेते थे। डोनेट कर। और हाँ, उन्हीं पैसों की वजह से हम लोग इवेंट्स वगैरह या बच्चों के ऊपर स्पेंड करते थे। तो अब ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो वहाँ पे मतलब जब ये डेडिकेटली स्टार्ट हुआ ना, नीरज तिवारी, इसने पूरा पूरा मैं बता रहा हूँ, इसने बच्चों को शायद 6 या 7 महीने बच्चों को प्रिपेयर कराया होगा। और बच्चों को ऐसे प्रिपेयर नहीं कराया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये फ़ोन पे भी ना उनको बताता रहता था। मतलब कॉल्स आती बच्चों की, भैया ये सवाल कैसे करें, ये सवाल कैसे करें। वो फ़ोन में बताता था कि ये देखो इसको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो अब बच्चे एग्ज़ाम्स देने गए। बच्चे एग्ज़ाम जब देने गए तो उन्होंने कहा भैया हमें मतलब उनका सेंटर पड़ा था यहाँ पे आपके बहादुराबाद में, कोई एक स्कूल था, मेरे को नाम याद नहीं है अब। तो वहाँ पे उनका सेंटर पड़ा था। तो मैंने कहा यार चलो तुम लोगों को सेंटर में एग्ज़ाम देने जाना है। वो लोग कभी ना मतलब ये लगा लो कि बेलडा से बाहर गए नहीं थे। तो उन लोगों ने कहा कि भैया हमें आप लेके चलोगे, हम आपके साथ जाएँगे। हम्म। अब मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं और नीरज तिवारी हम लोगों ने क्या करा कि 2 बच्चे थे वो, उन दोनों बच्चों को हम लोगों ने अरेंज करी, मतलब फ्रेंड्स से इधर-उधर से कार अरेंज करी, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिलाने ले गए। और बहुत खुश हुए बच्चे, हमने जो है खाना-वाना खिलाया उन्हें।
मैंने कहा एग्ज़ाम निकल जाएगा? उन्होंने कहा भैया हम लोग तो कर आए हैं, अब देखते हैं। मैं बताऊँ सही बताऊँ तो उम्मीद नहीं थी कि वी कैन डू बेटर, और मतलब ऐसा, क्योंकि यार मैंने बताया ना कि वो किस लेवल के थे और वो मतलब क्या करते, मतलब उनका बैकग्राउंड ये नहीं था हम लोगों का, जैसे मेरे साथ था ना, मुझे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे ही सेम उनके साथ था कि हमें नवोदय में क्या करना है। बट जिस हाँ। दिन रिजल्ट आया ना, आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन, ट्रस्ट मी आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन। मैं और नीरज तिवारी सीरियसली हमने वो देखा, एंड अंदर से ना इतना मोटिवेशन आया कि यार हमारे दोनों बच्चे क्वालिफाई हो गए, दोनों अरे बच्चे वाह। नवोदय विद्यालय के लिए क्वालिफाई हो गए। एंड रोशनाबाद नवोदय विद्यालय में उन लोगों ने अपनी स्टडीज़ पूरी करी अभी, मतलब लास्ट शायद 2018 में उन लोगों ने अपना 12th कंप्लीट किया वहाँ से। सो इट वाज अ मीन्स लाइक प्राउड मोमेंट फॉर पंखुड़ी कि हम लोगों की ऐसी अचीवमेंट्स निकल चुकी थी। हम लोगों ने क्या करा कि जो बच्चों के उनके नोट्स थे ना, वो आज भी हम लोगों ने अपने पास रख रखे हैं, जो नीरज तिवारी ने पढ़ाया। इवन जो हमारे सेंटर के बच्चे हैं रुड़की वाले, वो लोग आज भी बच्चों को नवोदय की तैयारी करा रहे हैं, और वो उन्हीं नोट्स के थ्रू करा रहे हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। फिर उसके बाद मतलब वही चीज़ें, मतलब उनको देख के फिर और पेरेंट्स आए कि यार इनकी तो पढ़ाई में कोई खर्चा ही नहीं होगा 12वीं तक, हमारे बच्चों को भी भैया ऐसा करा दो, ये कर दो वो कर दो। हमने कहा देखो आपका बच्चा पढ़ेगा तो ऐसा होगा। सेकंड मतलब जब दूसरी टाइम हमने करा तो उस समय बच्चों ने मतलब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मतलब हम लोग तब तक थर्ड ईयर में पहुंच चुके थे। मतलब उस समय हमारा कोई बच्चा नवोदय में नहीं निकला उस समय। तो कोई बात नहीं, हम लोगों को और चीज़ें पता चली। हमने कहा नवोदय विद्यालय है, आर्मी स्कूल है, कुछ भी नहीं है तो यार ऐसे ऐसे स्कूल्स हो गए थे। मतलब तब तक एरिया में ऐसा हो गया था पंखुड़ी का कि यार अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं तो उनसे बात करते कि यार कोई अगर ऐसी कोई सीट है जिसमें मतलब फाइनेंशियली बैकवर्ड लोग अगर पढ़ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जाता। तो बच्चों को हमने काफ़ी वो भी करा, कॉन्टेक्ट्स के थ्रू उन लोगों को एडमिशन्स दिलाए अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में। सो अब हम्म। बात ये आ गई थी कि उनके स्कूल्स में एडमिशन्स हो गए, एंड उनका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया। उनको देख के ना बच्चे और आगे आने स्टार्ट हो गए कि यार ये लोग हम्म। मतलब बच्चों को मेहनत कर रहे हैं बिना किसी अपने उसके कि अपने सेल्फ बेनिफिट के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि यार मतलब ये चीज़ें, जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे ना, जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, वो लोग भी रेगुलर इन सब चीज़ों के टच में रहते थे। तो रेगुलर टच में रहने का मतलब क्या था कि उनको पता होता था कि मतलब आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मतलब पंखुड़ी क्या कर रही है। और तो उन्होंने कहा यार ऐसी चीज़ें यार हम लोग भी जहाँ जाए हम लोग भी इनिशिएटिव ले सकते हैं क्या। मैंने कहा हाँ यार हम्म। ये आइडिया बहुत अच्छा है कि अगर तुम लोग इनिशिएटिव ले सकते हो तो इट्स अ गुड थिंग। वो लोग भी अलग अलग कॉलेजेस में थे। उन लोगों ने भी मतलब क्या करा, जो जिस जगह था वहाँ पे अपने अपने फ्रेंड्स जोड़े, उन लोगों ने भी स्टार्ट किया। सबसे पहला सेंटर हम लोगों ने स्टार्ट किया रुड़की में ही, बेडली एक गाँव है वहाँ पे, अदर देन ओके। बेड़ला। बेलड़ा के उसमें बाद जो हाँ। उसमें जो स्टार्ट करने का जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सुवर्णो भट्टाचार्य, कार्तिकेय शौर्य, राहुल पाल। इन लोगों ने मिलके एक नया सेंटर का इनिशिएटिव लिया व्हेन वी वर इन फोर्थ ईयर। मतलब वो ये कहते थे, मतलब जूनियर्स से तो मेरा ऐसा हो गया था, वो ये कहते थे सर आपके जाने से पहले पहले ना हम पंखुड़ी के 10 सेंटर खड़े कर देंगे। मैंने कहा यार 10 सेंटर की बात नहीं है, बात ये है कि जहाँ एक जगह ही पढ़ा रहे हैं ना, वहाँ पे अगर एक बच्चा भी हम लोग पढ़ा रहे हैं और वो अगर कल को अच्छी जगह निकल जाता है तो वो मैटर करेगा। हाँ। तो इन लोगों ने सिंपली यही करा। इन लोगों ने बच्चों को पढ़ाना वढ़ाना स्टार्ट किया। देन आई कम इन कॉन्टैक्ट विद राहुल। राहुल वॉज अ वेरी मतलब अभी भी है वो, बहुत इनोवेटिव लड़का है। मतलब उसका दिमाग इतना चलता है कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स का ध्यान रखता है वो, कि मुझे कभी हाइड्रोलिक ट्रेन बनानी है, कभी इंटेलिजेंट रूम फिटिंग करनी हम्म। है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग। और अभी उसने अभी 2 दिन पहले मुझे कॉल किया, उसने वो बनाई है, ई बाइक बनाई है। मतलब वो अभी रुड़की से अप डाउन करता है ई बाइक से, खुद की बनाई हुई अपनी साइकिल में उसने मोटर वोटर फिक्स करके। सो बैटरी से ऑपरेट होती है। तो मतलब उसने मतलब वो बंदा ऐसा था, तो उसको हम लोगों ने क्या करा, हमारे यहाँ एक लड़का था करण प्रताप सिंह, केपीएस। तो केपीएस वॉज वेरी इनोवेटिव, और उसने अपना एक जैसे कि एक क्लब स्टार्ट किया था कॉलेज में ही, एरोप्लेन्स एंड क्वाडकॉप्टर्स वगैरह ये सब बनाना। तो मैंने उसके कॉन्टैक्ट में उसको मतलब इंट्रोड्यूस कराया। एंड वहाँ से उसका जो इनोवेटिव स्किल था ना राहुल का, वो बढ़ना स्टार्ट हो गया कि मुझे ये भी करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं।
उसको और ऑप्शंस पता चलने लगे कि आगे क्या हो सकता है, मैं मतलब साइंस फील्ड में और कहाँ जा सकता हूँ। और फिर हम लोगों ने ना मतलब ऐसी मजाक में मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख, जिला स्तर की एक साइंस एग्जीबिशन होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री आने वाला है, हरिद्वार में हुई थी। तो मैंने कहा देख भाई, अगर तू उस लेवल का कुछ बना सकता है तो मैं तेरे को लेके चलता हूँ, जितना खर्चा होगा मैं करूँगा। ठीक है। अब खर्चा मैं कहाँ से करूँगा? मैंने फ़ोन किया चिराग सर को। चिराग सर, उन्होंने कहा, तो चिराग सर लोग ऐसे होते थे कि कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं करना। चिराग सर हो गए, अदिति मैम, आशीष सर एंड आकर्षण सर। सो इन लोगों से मैंने कहा सर ऐसी-ऐसी बात है, एक अपना लड़का है और ऐसे। उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं भाई, तू कर। हम लोग मतलब उसके जो भी सामान लगेगा, जो भी काम लगेगा, मतलब जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी, उसने 2 चीज़ें बनाई। एक हाइड्रोलिक क्रेन बनाई, एक इंटेलिजेंस रूम फिटिंग करी उसने इलेक्ट्रिसिटी। उसका पूरा मॉडल बनाया कि अगर आप उसने सेंसर से बनाया, मतलब अगर आप चुटकी बजाओगे तो डोर खुल जाएगा एंड ताली बजाओगे तो आपका पंखा चल जाएगा, लाइट चल जाएगी। तो हम लोगों ने एग्जीबिशन लगाई पंखुड़ी की तरफ से। वहाँ पे सीएम सर आए। सो सीएम सर को वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी एंड राहुल को मतलब फर्स्ट प्राइज़ मिला जिला स्तर पे। सो इट वाज द सेकंड प्राउड मोमेंट कि एक बच्चा जो कि मतलब सोच भर रहा था और वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ओके, सो ये चीज़ें चली। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब बच्चों में मतलब ये इस तरीके के स्किल्स आने स्टार्ट हो गए कि मतलब हमें भी कुछ करना है, सेम चीज़ें वही जूनियर्स हम लोगों के हायर की ये चीज़ फॉलो करते गए कि यार मतलब ठीक है, जैसा हम लोगों के सर लोगों इस ने तरीके से तो पूरा पंक्ति की एक शुरुआत मतलब आप लोगों ने कर दी पूरी ना, मतलब हाँ, ये जूनियर्स को बता के। और एक सेंटर्स भी, सेंटर्स अभी कितने हैं शिवांश? काशीपुर में एक सेंटर है, बेलडी में हाँ, है, दिल्ली में अब भी मैं है आपको बताता हूँ, अभी। इसका सेंटर का हमारा क्या है कि सेंटर एक हम लोगों का सबसे पहले सेंटर हमारा रुड़की है, दूसरा सेंटर हम लोगों का एक हरिद्वार है। हरिद्वार में हम लोगों ने ओल्ड एज होम है जहाँ पे वृद्धाश्रम है, उसको अडॉप्ट कर रखा है। तो उसमें जैसे फेस्टिवल्स वगैरह पे हाँ। और मदर्स डे वगैरह पे हम लोग जाके वहाँ पे बुजुर्ग लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं, उनका थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। साथ में एक दिल्ली सेंटर है हमारा। दिल्ली में एक ऑर्फनेज है, बाल सहयोग भवन, कैनॉट प्लेस में, आउटर सर्कल में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक हमारा सेंटर है। तो वहाँ पे हमने बच्चों को मॉरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आउट कर रखा है। वहाँ पे हम लोग बच्चों को संडे संडे जाके मतलब वीकली संडेज वगैरह में जाके जब भी हमें टाइम मिलता है हम लोग वहाँ प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। काशीपुर में भी सेम सेंटर रुड़की जैसा चल रहा है। यहाँ पे खड़गपुर विलेज ले रखा है हम लोग, उस विलेज को हमने स्मार्ट विलेज बना दिया है। वहाँ पे अभी लॉकडाउन के टाइम हम लोगों ने क्या करा कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी स्टार्ट करी। वो अभी भी प्रोजेक्ट हमारा ऑनगोइंग है, चल रहा है और बच्चों का रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और हमारे यहाँ काशीपुर के सेंटर के बच्चों ने कोरोना टाइम पे लगातार मतलब 3 महीने, लगभग 3 महीने लोगों को डेली टिफ़िन्स बांटे हैं, जिसमें यहाँ के जो रीजनल लोग थे उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी सामान पहुँचाने में और सारी चीज़ें करने में। बस ये था कि जो भी चीज़, अब कहते हैं ना कि जो चीज़ अगर आप अच्छी फीलिंग के साथ करो, अच्छी थिंकिंग के साथ करो, तो वो बढ़ती चली जाती है। अभी तक ऐसा कुछ रोक-टोक नहीं आया है। और दूसरा हम लोगों ने एक अभी सेंटर देहरादून में भी सेटअप किया है। सो देहरादून में भी काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अभी कोरोना टाइम की वजह से मतलब थोड़ा-सा अच्छा। ऐसा हो गया कि उनसे कनेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। हल्द्वानी में हम लोग का एक सेंटर स्टार्ट है। सो अभी यही सब सेंटर्स हैं। बाकी आगे फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं और मतलब लोग बाग जुड़ रहे हैं नए से नए, मतलब फ़ेसबुक पे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं कि हम कैसे जॉइन कर सकते हैं। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि देखो यार, मतलब अगर आपको जुड़ना है पंखुड़ी से, तो द थिंग इज़ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आपके सामने तो उसको इग्नोर मत करो। उसका सॉल्यूशन ढूँढो। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है देन शेयर विद अस। डेफिनिटली पंखुड़ी टीम के पास उस चीज़ का सॉल्यूशन होगा। और पंखुड़ी तो सो एक मोटिव है। मैं तो ये बोलूँगी कि पंखुड़ी भी हम किसी का मतलब कोई सोशल कॉज़ लेकर कोई चीज़ अच्छा दिमाग में लेकर करते हैं शुरू। आप वो चीज़ अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, या कुछ एक छोटी से छोटी चीज़ या एक छोटी हेल्प जो होती है, जो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी होती है। आप कोई भी एक ऐसी चीज़ उठा सकते हो, कोई मुद्दा उठा सकते हो जिससे उन लोगों की हेल्प हो जिनको पता भी नहीं है कि मतलब पढ़ाई-लिखाई कैसे होगी, फाइनेंशियल हेल्प नहीं है उनके पास कोई। तो आप एक छोटी-सी भी हेल्प कर सकते हो उनके लिए। मतलब ज़रूरी नहीं है एक पूरा पंखुड़ी खड़ा करना उसके लिए, हर किसी बंदे के सही लिए। बात आप अपने घर पे रहकर भी उन चीज़ों की हेल्प कर सकते हो उन लोगों की। है। तो यार बच्चों में ना स्किल्स शिवांश। बहुत हैं, पर हुँ, उनको मतलब शेप अप करना और उनको मतलब एक प्रैक्टिस में लाना वो ज़रूरी है। हर बच्चे को हाँ, ना हमें कभी बिल्कुल। किसी बच्चे
को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। एंड इन शॉर्ट मतलब मैं सबसे ज़्यादा मतलब कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स बेसिकली अगर जैसे सपोज़ कि मेरे कोई भाई-बहन है छोटे, या मतलब इफ़ आई एम अ फादर, तो आई हैव टू सपोर्ट माय चिल्ड्रन एट एवरी कॉस्ट। चाहे कुछ भी बिल्कुल। हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट आई हैव टू सपोर्ट माय चाइल्ड, माय ब्रदर, माय सिस्टर इन एवरी सिचुएशन। शायद इस चीज़ को एक्चुअली देख के वो शायद कुछ अच्छा करना और उसके अंदर कुछ काम करने का मतलब मोटिवेशन आएगा। शिवांश, आपने बोला कि अभी लॉकडाउन में हम मतलब पंखुड़ी ने काफी अलग अलग जगह पे काम किए हैं, जैसे आपने खाना भी बांटा, आपने काफी सारी चीजें करी हैं वेयर करने के लिए। तो वो आप फंक्शनिंग कंटिन्यू कैसे कर पाए लॉकडाउन में, मतलब कैसे फंक्शन किया, मैनेज कैसे किया लॉकडाउन में चीजें करने का, क्योंकि सब बंद था। और लोगों से कैसे कांटेक्ट किया, और मतलब कैसे करा, बेसिक फंक्शन कैसे किया? बेसिकली प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने वो किया था मतलब टीवी पे कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा एंड कोई भी मूवमेंट नहीं होगी सिटीज़ में। तो बेसिकली मैं भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में, तो मैं भी आ गया था। मैंने कहा यार वहाँ पे भी सब कुछ बंद हो जाएगा, तो मैं घर पे आ गया था। तो मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, तो मैंने ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आया। देवर मीन्स लाइक वो नंगे पैर तो नहीं कह सकते, मतलब पैदल हल्द्वानी से, जो कि काशीपुर से अप्रॉक्स 60 किलोमीटर्स है, वहाँ से पैदल पैदल चल के हम्म। आ रहे थे एंड दे हैव टू गो गुड़गांव। तो मैंने हम्म। उनसे मतलब मैंने कहा तुमने मास्क क्यों नहीं पहन रखा है, कोरोना चल रहा है। और मतलब मैंने तो इस हिसाब से कहा कि यार डांटने के वजह से कि तुम लोग यार क्या कर रहे हो, सरकार कितना भी स्टेप ले ले तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो जो आदमी था वो आया और बेचारा वो रोने लगा, कह रहा भैया मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं एक रिक्शा पुलर हूँ, और मतलब मैं हल्द्वानी से चला हुआ हूँ, और मैंने मतलब डेली का मैं कमाता हूँ, तो वो मैं अपने घर पे फैमिली में उसके लिए खाने का अरेंजमेंट करता हूँ। जब सब कुछ बंद हो गया है तो मैं कहाँ से करूँ। उसकी वाइफ थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। मैंने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो मेरी बहन है, तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। मैंने कहा सुन, मैंने कहा कुछ घर पे है क्या खाना वाना। तो उसने मेरे से लिटरली कहा, कह रही तेरे जो खाली दोस्त है वो आ गए होंगे, कह रहा उनको अपने घर पे खाना नहीं मिलता है क्या। तो मतलब दिस दिस अ काइंड ऑफ जोक, मतलब हम लोग मतलब आपस में इस तरीके से लड़ते रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं मिलता। तो कह रही चल अच्छा आ जा बनाती हूँ। उसने चावल एंड दाल बनाया। मैं उनको लेके गया, उनसे मैंने कहा अपने घर पे लेके आया, उनको नहलाया, मैंने कहा आप लोग नहा लो। तो उनको सैनिटाइज़ किया, बिठाया, खाना वाना खिलाया। मैंने कहा आप आराम करो, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है शुभम शर्मा, मैं और वो, हम दोनों लोग पुलिस चौकी है यहाँ पे, एक हमारे यहाँ चौकी पड़ती है, पुलिस वालों के पास गए। उनसे बात करी कि ऐसे-ऐसे लोग हैं, तो उनका कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ओके, मतलब यार एडमिनिस्ट्रेशन भी ना सपोर्टिव बहुत है। अगर आप एक नोबल कॉज से जुड़े हो ना, और आप उन्हें बता रहे हो, मतलब अगर आप सही हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सही हो, आप किसी अच्छे के लिए काम कर रहे हो, तो दे विल ऑल्सो सपोर्ट। मैंने उन्हें सारी प्रॉब्लम समझाई एंड दे हैव अरेंज्ड अ ट्रक, कि एक ट्रक जा रहा था जो कि हरियाणा जाना था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप लेके आ जाओ, यहाँ से ट्रक जा रहा है, आप हम इनको यहाँ बिठा देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने इनको क्या करा कि इनका जो रिक्शा पुलर थे अंकल, उनका नाम दिनेश था, मैंने उनको अपना नंबर दे दिया। मैंने कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर लेना। हम्म। वो पहुँच गए नेक्स्ट डे, वो सुबह-सुबह गुड़गाँव पे उन्होंने फ़ोन किया कि भैया हम पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से 17 किलोमीटर है मेरा घर, मैं चले जाऊँगा। तो ठीक है, अभी भी उनका फ़ोन वग़ैरह आता है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या चल रहा है, मैं अब आऊँगा, कोई जॉब देखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो ठीक है, उनकी हेल्प कर दी। अब उसके बाद से प्रॉब्लम्स ये हुई कि मेरे फ्रेंड्स लोग आए नेक्स्ट डे मिलने कि भैया शिवांश बहुत दिन बाद आया है तू काशीपुर। तो मैंने उनको ये इंसिडेंट शेयर किया। मैंने कहा यार ये ऐसी-ऐसी बातें हैं। अब मतलब तो उन्होंने मुझे बताया कि यार रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ऐसी जगह भी ऐसे-ऐसे लोग हैं यार जिनको कोई खाना-वाना नहीं अरेंज हो पा रहा। तो मैंने मतलब वहीं पे बात करी, तो उन लोगों से कहा, मैंने कहा ठीक है यार, उस दिन मैंने खाना मंगवाया था, अब एक काम करते हैं, हम डेली एक काम करेंगे कि डेली के खाने में से, अपने घर के खाने में से थोड़ा पार्ट निकाल देंगे, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा बनवा। कहा ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब वो जो फॉइल पेपर का टिफ़िन बॉक्स होता है छोटा-सा, उसमें पैक कर कर के हम लोगों ने लोगों को बाँटना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कुछ रीजनल लोग भी ऐसे थे, दे आर वेरी काइंड हार्टेड, मतलब वो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने उनके साथ मिलके ये टिफ़िन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे थे कि उन लोगों ने मतलब कहा कि कोई बात नहीं, कोई आया तो वो आटे की पूरी बोरी पहुँचा गया घर पे, कोई आया तो उसने मतलब सब्जियाँ दे दी,
कोई आया तो वो मतलब मतलब हर तेज, जगह से थोड़ा-थोड़ा हेल्प आ रही थी। हाँ, सबकी तरफ से अब हेल्प आनी स्टार्ट हो गई। जब लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आस-पास के लोग, और फिर गाँव में मतलब ऐसा हो गया ना, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वो एक टाउन सा है, तो वहाँ पे एक टीम अपने आप बन गई। मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, मतलब कहने की हुँ, बात ये थी कि दे वर इन लॉकडाउन, और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप से एक टीम बना ली कि हम लोग चलेंगे, और अगर ऐसी किसी को टिफ़िन्स वगैरह या खाने वगैरह की व्यवस्था होगी, तो वी विल कॉल शिवांश। हम शिवांश को कॉल करेंगे, वो अरेंज कर देगा। तो अब मतलब डेली के मतलब मेरे को व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे कि यार यहाँ पे ज़रूरत है, ऐसे है, वैसे है। हम लोगों ने डेली मतलब कुछ नहीं तो राशन ही पहुँचा देते थे। अब उसमें क्या हुआ कि अब मैंने कहा यार ये सब चीज़ें ठीक है, बट हमें कानून भी फ़ॉलो करना है, बिकॉज़ उस समय पूरा लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में ऐसे बल्क में घूमना इज़ नॉट अ गुड थिंग। वी हैव हाँ, टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। मूवमेंट तो अलाउ है। यहाँ, हाँ, तो काशीपुर में क्या है कि हमारे एसडीएम सर हैं गौरव सिंघल जी। सो मतलब उनका तो ऐसा सपोर्ट मिला ना, जब मैंने उन्हें अपने आइडियाज़ शेयर करे। मैं और मेरा फ्रेंड अंकित, हम लोग उनसे गए, फर्स्ट टाइम उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो उनसे हम लोगों ने बताया, तो ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि यार तुम लोग इतनी कम एज में इतना अच्छा सोच रहे हो, ये कर रहे हो। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर लो, मुझे डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है? और उन्होंने परमिशंस वगैरह दे दी, तो उसको हम लोगों ने अपनी कार के आगे एंड बाइक्स के आगे पेश कर लिया। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हम लोगों को नहीं हुई। उसके साथ-साथ यहाँ के जो हमारे मेयर थीं, उषा चौधरी जी, उन्होंने सैनिटाइज़र्स और मास्क वगैरह अवेलेबल करा दिए। एंड एक हमारे भैया हैं, संदीप सहगल जी, तो उन्होंने भी यही काम करा। उन्होंने भी हम लोगों को मतलब मास्क वगैरह, और बच्चों का जो मैं बता रहा था ना कि हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं, तो वाई-फाई वगैरह इंस्टॉलेशन का उन्होंने कर दिया। हुँ, तो बेसिकली मतलब हम लोग एक चीज़ सोच के चले, क्योंकि वो चीज़ उसके साथ पॉज़िटिविटी जुड़ी थी। लोग अपने आप जुड़ते गए, और वो चीज़ें जुड़ते मतलब गए। नेवर एंडिंग हो गई, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होंगी। हुँ, तो उस तरीके से मिलने लगा, अब लोग बाग भी यहाँ जुड़ने लगे। तो एक हुँ। ये जो खाने वाला इनिशिएटिव था, ये एक मुहिम बन गया। तो बेसिकली मतलब जब लॉकडाउन ओवर हो गया, थोड़ी सी मतलब अनलॉक टू स्टार्ट हो गया, तो हम लोगों ने फिर, बिकॉज क्योंकि अब हम लोगों में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है यार कि जो अपना करियर के बारे में नहीं सोच रहा, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू लुक फॉर माई एग्जाम्स। मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे साथ के कुछ बच्चे हैं कि जो अपनी जॉब्स वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। सो बट द थिंग इज़ कि अभी भी ऐसा है कि अगर हमें अभी भी आजकल भूले भटके कहीं से ही फ़ोन आता है, तो हम उनको खाना ज़रूर पहुँचाते हैं। और शिवांश, हेल्प तो आपने बहुत करी है लॉकडाउन में भी, पहले, उससे पहले, उसके बाद भी। तो जी। मैं आपने बेसिकली चैलेंजेस क्या फेस करते हो? मतलब प्राइमरी चैलेंजेस क्या होते हैं इसमें? क्योंकि हेल्प करना इतना ईज़ी भी नहीं होता जितना सुनने में लगता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की प्लानिंग जुड़ी होती है। तो सब आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है आपके सामने? कोई किसी की भी मदद, बी इट कोई भी खाने को किसी की मदद करना, या फिर किसी भी चीज़ में क्या चैलेंजेस फेस मतलब करते हो आप? सोनाली, आप भी स्टार्टिंग से इस चीज़ के विटनेस रहे हैं कि हम लोग हुँ, जब बच्चों को स्टार्टिंग में कॉलेज टाइम पे बच्चों को जब लेते थे, मतलब मेंबर्स बनाते थे, तो हम एक फॉर्मेलिटी के लिए एक इंटरव्यू रखते थे। सो उस इंटरव्यू में क्या होता था, उस इंटरव्यू में ये नहीं होता था कि बच्चे की क्या स्किल है, उसने पास्ट में क्या किया है, क्या नहीं किया है। हम ये देखते थे कि उसके अंदर यार कहीं वो वाला स्पेस है जो हमारे हार्ट में है। हुँ, समझ रहे हो? जैसे आपके अंदर है कि यार हमें कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन टैलेंट्स हैं वो बाहर लाने हैं, ठीक है? तो वैसे ही हम लोगों ने बच्चे सेलेक्ट किए। अब उस हुँ, चीज़ के बाद में क्या हुआ कि वैसे ही लोग हमसे जुड़ते गए। बेसिकली सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आती है यार, देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पैसे की। आजकल पैसे के अलावा कुछ नहीं है। हुँ, तो स्टार्टिंग से ही मतलब हम लोगों का ऐसा था कि हमारे आइडियाज़ ही ऐसे थे कि लोग खुद आके कहते थे कि यार तुम ये काम करा रहे हो, इसमें ये चीज़ हम कर देंगे। जैसे सपोज़ कि हम लोग उड़ान कराते हैं, तो उड़ान का प्रोग्राम ऐसा होता है कि उसके लिए हमें एक वेन्यू की ज़रूरत होती है। तो वेन्यू हमारा मतलब सपोज़ कि वेन्यू में हो रहा है, तो कोई एक बंदा आया, उसने कहा कि मैं तुम्हारे वेन्यू का सारा खर्चा उठा लूँगा। म्यूज़िक सिस्टम लगा, तो उसने कहा कि यार म्यूज़िक सिस्टम का मैं उठा लूँगा खर्चा। खाने-वाने का है, तो हाँ, खाने-वाने का कोई थर्ड पर्सन कह रहा है कि मैं कर लूँगा। ठीक है? तो इस तरीके से ना लोग जुड़ते चले जाते हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, इसके लिए एक प्रॉपर हायरार्की सेट करी थी। एक स्पॉन्सर की टीम है, इस हमने स्टार्ट करी। मतलब अभी भी है, हुँ, इट इज़ वर्किंग। तो उसका काम ये है कि जो नए लोग होते हैं ना, जो बेसिकली सोसाइटी में कुछ कर रहे हैं, और मतलब उनके पास टाइम नहीं होता। वो चाहते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें अच्छी चीज़ों से जुड़ना है, बट लैक ऑफ टाइम की वजह से वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। हम उन लोगों से मिलते हाँ, हैं, उनको स्पॉन्सर टीम को हम लोग बताते हैं, उनसे एक रिलेशन बनाते हैं, उनको समझाते हैं कि पंखुड़ी क्या कर रहा है,
उनको अपने इवेंट्स में भी इनवाइट करते हैं। और बेसिकली मतलब जब ये चीज़ें होती हैं वो पूछते हैं कि यार फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्या आ रहा है? तो हम उनसे कहते हैं अभी तो सेल्फ फाइनेंस्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट से फंड इतनी ईज़िली नहीं मिलता जब तक आपके हाथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। वी आर ऑल्सो मीन्स लाइक अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंड आने के लिए ऑडिट करना होता है, एंड देयर आर सम फॉर्मेलिटीज़ जो कि एक एनजीओ के पास होनी चाहिए। जी। एंड आई थिंक कि मतलब उन फॉर्मेलिटीज़ के लिए मतलब पे करने के बजाय अगर हम वो पैसा डायरेक्टली बच्चों पे लगा दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो जब कभी इतना पैसा आएगा कि बिल्कुल। मतलब फॉर्म मतलब ये जो हमारे एटीजी फॉर्म्स वगैरह होते हैं जिनसे मतलब गवर्नमेंट एड्स वगैरह मिलती हैं, तो इतना कभी पैसा आएगा तो आई विल गो फॉर दैट, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स उठाएंगे। सो अभी तो फिलहाल मतलब आपका जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं एंड डिप्लोमेटिक पर्सन्स हैं एंड आपके जैसे कि हमारे कुछ स्पॉन्सर्स जैसे कि सुमित लूथरा जी, एक्सट्रूड इंस्टीट्यूट, मिस्टर प्रदीप बत्रा जो कि एमएलए हैं रुड़की के, एंड अर्थ एडवर्टाइजिंग वाले मिस्टर योगेश गोयल, लावण्य सिंगल जी। तो इन लोगों के सपोर्ट हम्म। मतलब अगर हमें इवेंट कराना होता है, इनके सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। हम कुछ इन भी लोगों प्लान का करते काफी सपोर्ट रहा है, कॉलेज टाइम से काफी सपोर्ट रहा है सब हैं लोगों का। स्टार्टिंग से। बिल्कुल, और ये लोग भी ना एकदम फैमिली की तरह हैं हमारे, कि कुछ भी होता हम्म। है मतलब पर्सनली भी हम लोगों को ये अपने घर पे इनवाइट करते हैं और ये हम लोग के इवेंट्स में भी पहुंच जाते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं। तो ज़रूरी है कि सबसे अच्छी चीज़ इन लोगों में ये है कि ये लोग यूथ जो कि एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जी। उनका मनोबल ना गिरे किसी मतलब पैसे की वजह से, किसी का मनोबल ना गिरे उनके साथ। हमारे पास काफ़ी प्लान्स ऐसे होते हैं ना, काफ़ी सोच ऐसी होती है जो कि एक स्टेज पे आके रुक जाती है कि हम फाइनेंशियली इतने ज़्यादा सेटल नहीं है, ये नहीं है। तो जो हमारे हाँ। एक फ्रेंड है सुमित जी, मतलब जो हमारे स्पॉन्सर हैं, तो सुमित जी का ये कहना है कि यार तुम लोगों को मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि हमें कहीं से सपोर्ट ना मिले। तुम लोग एक अच्छा काम कर रहे हो और इसमें लगे रहो, जो भी सपोर्ट मेरे से होगा मैं बिल्कुल करूँगा, मेरे से नहीं होगा मैं दूसरे से करवाऊँगा। सो इस तरीके की हायरार्की फॉलो हो रही है, कॉलेज में भी यही फॉलो हो रहा है। बाकी हमारे सीनियर्स एलुमनाई ये भी काफी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं हम लोग को। और हाँ, मतलब तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से हमें फिलहाल कोई फाइनेंस नहीं मिलता। हम लोग फिलहाल अभी एलुमनाइज और जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं शुरू से और जो टाइम टू टाइम जुड़ते जाते हैं, उन्हीं लोगों की मदद से पंखुड़ी को आगे लेके जाते हैं। तो शिवांश, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है पंखुड़ी को लेकर? मतलब आगे आपको कहीं आपने और ब्रांचेस बिल्कुल सोची होंगी खोलने के लिए, और इससे रिलेटेड और कोई काम आपको इसमें इंक्लूड करना हो तो आपके फ्यूचर प्लान पंखुड़ी को लेकर क्या रहेंगे? बेसिकली अभी तो फिलहाल मेरा पूरा टोटल फोकस है अपने एग्ज़ाम पे। सो अभी हम्म। अक्टूबर में मेरा एग्ज़ाम है। तो बेसिकली अभी एग्ज़ाम देने के बाद फिर एक प्रोग्राम है जो कि मतलब काशीपुर के बच्चों ने ही स्टार्ट किया है। तो इस बार का उड़ान हम लोग काशीपुर में कराने वाले हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद कोई आने वाला है, जैसे कि लास्ट ईयर हमने लक्ष्मी अग्रवाल जी को बुलाया था, शी इज़ ऑल्सो जी। कनेक्टेड विद अस, एंड हम्म। काफ़ी लोग हैं, कैलाश सत्यार्थी जी। सो ऐसे ही लोगों को हम लोग उसे बुलाने वाले हैं। बेसिकली उनको हम दिखाना चाहते हैं कि सोसाइटी में ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। तो उड़ान विल बी आवर फर्स्ट प्रोग्राम फॉर द कमिंग ईयर, एंड आफ्टर दैट हम सोच रहे हैं कि यार ये बच्चों को पढ़ाना उड़ाना इज़ अ गुड थिंग कि हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हम लोग बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ आगे का सोच रहे हैं इनको एक एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना, क्योंकि हाँ। जैसा कि आजकल का जो करंट इशू है एम्प्लॉयमेंट पे, बच्चे पढ़ तो ले रहे हैं, चीज़ें ठीक है, कंपटीशन इतना है कि बच्चे कर लेंगे कंपटीशन में। कभी कभी ऐसा होता है कि जब फेलियर्स आते हैं ना कि यार नहीं हो पाया, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, काफ़ी गलत हालतों में पड़ जाते हैं, मेंटली मतलब मोटिवेट नहीं रह पाते। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी हमारा ध्यान है, तो उसकी तरफ भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो इम्प्लीमेंट करने हैं, थोड़ा सा टाइम की आवश्यकता है। चिराग सर इज़ ऑल्सो मतलब ही इज़ थिंक टैंक ऑफ पंखुड़ी, सो ही इज़ थिंकिंग फॉर दैट। सो दूसरी बात ये है कि आगे हम लोग का एक प्लान है कि स्कूल स्टार्ट करना, जो मतलब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कभी अगर मतलब जैसे कि सपोज़ मेरा अगर एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर हो जाता है एंड आई विल बी जो कि एट अ बिल्कुल गुड होगा। कि कहीं एक गुड प्लेस पे पहुंचता हूँ, तो द फ्यूचर प्लान इज़ कि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ जो जिसमें कि एक कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ बच्चे ऑल ओवर कंट्री से हों, मतलब विद इन इंडिया हों, और वो ऐसे बच्चे हों, हैंड पिक बच्चे हों जो मतलब डिसेबल्ड हों, जो
इस तरीके के हों जो रैक पिकर्स टाइप के हों, जो मतलब जिनका कोई ना हो, उनको मैं फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, और उनको जब वो 12th क्लास से निकलें तो एटलीस्ट वो एक अच्छे इंसान बन के बाहर निकलें। मतलब जिन तक उनको मैं एजुकेशन नहीं पहुंच पाती बेसिकली, आप उनको एग्जैक्टली लाकर पढ़ाना चाहते हो, एक स्कूल खोलना चाहते हो उनके लिए। बहुत ही अच्छा थॉट है शिवांशी, और ये बिल्कुल पूरा होगा। आप एग्जाम भी क्लियर करोगे और पहली अटेम्प्ट नहीं करोगे। आपको पूरी पूरी विशेस, आप सबकी विशेस आपके साथ हैं। और इसके साथ ही हमने काफी सारी पंखुड़ी के बारे में बातें करी, हमने बहुत कुछ जाना पंखुड़ी के बारे में। और मुझे कुछ चीजें जो खुद नहीं पता थी पर्सनली, वो भी पता लगी। आपकी लाइफ में पंखुड़ी कैसे आया और कैसे आपने आगे उसको फॉलो, मतलब पूरा उसको लेकर चले। तो शिवांश, आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे जो पंखुड़ी से मतलब जुड़ना चाहते हैं, जो लोग बिल्कुल मतलब जिनको आइडिया भी नहीं है अभी पंखुड़ी क्या है, और इसके थ्रू, वीडियो के थ्रू आइडिया लगे और वो जुड़ना चाहें आपसे किसी भी पॉइंट पे, मतलब भले ही वो छोटी से छोटी हेल्प हो, किसी भी सेंटर में या किसी भी अपने अपने रीजन में, तो आप वो कैसे बोलोगे उनको कि वो कैसे एसोसिएट करें पंखुड़ी से, किस तरीके से देखिए, जुड़ेंगे वो? जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे तो आप लोग आके फिजिकली हम लोगों से जुड़ सकते हैं, कि बेसिकली आप वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं और मतलब बच्चों को हम्म। पढ़ा रहे हैं। बट सपोज काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं, जैसे कि सपोज यू आर इन आगरा, सो हम्म। आगरा में हमारा कोई सेंटर नहीं है, एंड हम्म। इफ समबडी वांट्स टू जॉइन फ्रॉम आगरा, तो बेसिकली हम या लोगों ने बिल्कुल। उसके लिए इनिशिएटिव लिया है। उसका शायद 2 या 3 दिन में अभी हम लोग पोस्टर भी रिलीज़ कर देंगे। तो उसमें क्या है कि हम लोग बच्चों को अभी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू, वी आर मीन्स लाइक हम लोग अपना खुद का एक इंटरफेस डेवलप कर रहे हैं। होप सो कि शायद वो एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग एक एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं। तो हम्म। बेसिकली उसमें वो लेक्चर्स हम लोग डालने वाले हैं। अगर आप अपनी तरफ से बच्चों को कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करके, सपोज कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, ही सेज कि मेरे को मैथ्स आती है, सो हम्म। वी विल अलॉट हिम कि आप फर्स्ट क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, एंड आप एक उसकी वीडियो शूट करके, हमारा ये पोर्टल है, आप इस पर अपलोड करो। ठीक है? अभी तो हम लोग सेल्फ फाइनेंस नहीं है, तो हम लोग वी कांट पे यू एनीथिंग। सो बट इन फ्यूचर व्हाट वी आर प्लानिंग इज, सो वी, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में मे बी हो सकता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएँ। तो बेसिकली आप उन लेक्चर्स के थ्रू हम लोगों को हेल्प करके ग्लोबली, कि मतलब आपने अपने लेक्चर्स बनाए, अभी हेल्प आपने कर वहाँ, सकते हो, हाँ। तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग उसको प्रोफाइलिंग करके हम बच्चों तक पहुंचाएंगे, हम्म। और बच्चे उस चीज़ से पढ़ पाएंगे। बेसिकली हम आपको भी एक उस पर एक अपना, जैसे कि हमारा एंड्रॉयड ऐप होगा, तो उस पर भी आपकी एक प्रोफाइल होगी। उस प्रोफाइल पे हम लोग आपको एक पोर्टल दे देंगे, ताकि आप भी बच्चों का टेस्ट ले सकें, जो आपने पढ़ाया है, आप देख हम्म। सकें कि मेरा बच्चा कितना पढ़ पा रहा है। तो इसको एक बड़े लेवल पे हम बिल्कुल। लोग करना, क्योंकि वी आर द ये टेक्निकल काफी अच्छी चीज है। स्टूडेंट्स। मैं भी तो इस व्यूअर्स को तरीके, यही बोलूंगी, जो भी वीडियो देख रहे हैं, हम सबने 12th की हुई है, हम सबने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, हम सबको पता है मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी क्या होता है, हमें सब कुछ पता है। पर वो लोग जो वहाँ पे बैठे हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है अभी, आप कोई भी अपने सब्जेक्ट का चैप्टर उठा के, जो आपको फेवरेट लगता हो, कोई भी चैप्टर उठा के आप उसको आप पढ़ के एक वीडियो बना सकते हो उसकी, और हमको भेज सकते हो वीडियो, ताकि हम उसको अपने ऐप पे यूज कर सके। और आपका जो ये कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत काम आएगा उन लोगों के, जो कि एजुकेशन तक पहुंचना चाहते हैं किसी भी थ्रू। तो अगर आप ये करना चाहो तो यू कैन कॉन्टैक्ट शिवांश मिश्रा या मेरे को भी, तो विच इज टोटली फाइन। और वी विल बी रियली ग्रेटफुल अगर ऐसा कोई करता है तो। और मैं भी करूंगी, इनफैक्ट शिवांश भी करेगा। हम सब पंखुड़ी के मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं इससे, हम सब इसमें कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और बहुत अच्छा होगा अगर आप भी इस चीज से जुड़े। छोटी ही पहल है, लेकिन इन इन छोटी छोटी चीजों से काफी बड़ी हेल्प होगी उन बच्चों की। तो शिवांश, हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है पंखुड़ी से। और आई होप कि आगे आने वाले टाइम पे पंखुड़ी और ज्यादा बड़ा बने, और हम इससे और ज्यादा कॉज रिलेट कर सके। और बस इसी तरीके से, इसी उसको लेते हुए आगे मैं आपसे बस विदा लेना चाहूंगी यहीं पे। और आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगी आपके एग्जाम के लिए जो आने वाला है। थैंक यू, और थैंक यू। आपका पक्का होगा। और आप इसी तरीके से लोग इंस्पायर करते रहिए जैसे अभी आप कर रहे हो। आप मेरे को खुद को इंस्पायर करते हो बहुत ज्यादा कॉलेज टाइम से, इसीलिए मैं चाह रही थी कि मुझे नहीं पता, मैं शिवांश को पक्का इंटरव्यू पे लेकर आऊंगी, ताकि वो अपनी जर्नी शेयर कर पाए। क्योंकि मैं ये देखती थी शिवांश, जब मैं कॉलेज में लेक्चर्स लेने जाती थी एकेडमिक, और जब मेरा पार्ट होता था जाने का कॉलेज वहां पढ़ाने का गाँव में,
तो कई बार ऐसा होता था कि हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आ जाती थी और हम लोग ऐसे हो जाते थे कि यार छोड़ देते हैं, आज बहुत थक गए हैं, या फिर मतलब बहुत धूप हो रही है तो छोड़ देते हैं, वैन नहीं आई, बस पता नहीं कब आएगी। तो हमारे पास क्योंकि कोई वो भी हेल्प नहीं थी, हम बाद में वैन हमारे पास एक थी जो पंखुड़ी से जाती थी, गाँव तक बच्चों को ले जाती थी पढ़ाने के लिए। तो बस के लिए बाहर खड़ा होना पड़ता था धूप में कॉलेज के बाहर, तो वहाँ आती थी बस और हमें लेके जाती थी। तो कई बार हम लोग ढील दे जाते थे कि ठीक है जाना है नहीं जाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो मोटिव बाद में आया था दिमाग में कि नहीं अब तो पढ़ाना ही है, क्योंकि वो आपको जाके पता लगता है कि कितना अच्छा लगता है वो चीज करके। तो सही है। पर मैंने इसको देखा है शिवांश को, ये रोज ये कितनी भी क्लासेस नहीं जाए वो चलेगा, पर ये वहां पे अटेंडेंस पूरी दे के आता था। वहां पे लोग भी इसका वेट करते थे, बच्चे छोटे छोटे, कि हाँ शिवांश भैया आएंगे अभी पढ़ाएंगे हमें। तो काफी अच्छी चीज थी वो देखने में उस टाइम भी, और काफी लोग अप्रिशिएट भी करते थे शिवांश उस चीज को। तो क्रिटिसिज्म भी मिलता है पता है इन चीजों में बहुत, बट वो क्रिटिसिज्म काफी कंस्ट्रक्टिव होता है और उसको बस लेकर आगे चलना चाहिए जैसे आप लेकर चले। तो थैंक यू वेरी मच शिवांश, अगर आप कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि आज हम लोगों के पास पंकुड़ी में 526 मेंबर्स हैं हम्म। दैट आर एक्टिवली पार्ट ऑफ पंकुड़ी, जो एलुमनाइज हैं और जो अलग सेंटर्स में काम कर रहे हैं। सो इट्स अ हम्म। प्राउड थिंग कि इतने लोग आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। एंड एक्चुअली। मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि मैं आई एम जस्ट अ सोर्स, कि एक मतलब आके मैं पंकुड़ी को रिप्रेजेंट करके बोल रहा हूँ। आई एम नथिंग लाइक दैट कि आई एम एवरीथिंग फॉर पंकुड़ी। जो पंखुड़ी बनी और जो पंखुड़ी आज भी है वो शायद अपने मेंबर्स की वजह से है, उनके जी स्पिरिट की बिल्कुल। वजह से। मैं रियली मैं बता रहा हूँ, मैंने बच्चों को मतलब लास्ट 2 ईयर से तो मैं पढ़ाने भी नहीं गया हूँ। एंड इन माय एब्सेंस कि बच्चे मतलब इस हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं कॉलेज में भी, रुड़की में एंड आपके काशीपुर वगैरह में। मैं जब भी आता हूँ घर पे या रुड़की जब भी आता हूँ मैं तब जाता हूँ पढ़ाने बच्चों को। तो इस तरीके की चीज़ है। अब दूसरी चीज़ कि अगर मतलब उस समय जो सपोर्ट मेरे को अपने ईयर से स्पेशली सोनाली पांडे, सोनाली रावत, दिव्यांशी, करण, अंकिता, शुभम, विक्रांत एंड हंसराज हाँ। एंड ये काफी सारे लोग। नीरज तिवारी, इन लोगों से वो नहीं मिला होता ना, मतलब जो सपोर्ट था, तो शायद आज पंखुड़ी यहाँ नहीं होता। बिकॉज हम लोगों में ना कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सी द सजेशन, जो मैं बताता ना कि सजेशन सबके होते थे, सबके सजेशंस होते थे, सब इम्प्लीमेंट भी होते थे और ऑटोमेटिकली सबको अपनी ड्यूटीज पता होती थी कि किसको क्या करना हाँ। होता था। तो किसको मतलब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि सोनाली तू ये कर, शिवांश तू ये कर, या ऐसे तू कर ये कर। मतलब हम लोग ना वो चीज़ें अपने आप लेके समझते थे और अपने आप करते थे। और आज भी सेम चीज़ है कि आज भी अगर कोई प्रोग्राम होता है, इवन वी आर नॉट वर्किंग इन कॉलेज मीन्स लाइक रुड़की, बट अगर कोई काम होता है ना, तो अगर सोनाली भी आगरा में है तो शी विल कंट्रीब्यूट व्हाट शी कैन। मतलब अगर वो अपनी तरफ से ना कुछ एक आर्टिकल लिख के दे सकते हैं ना, तो वो भी पहुंचाएगी पंखुड़ी तक। सो ये चीज़ें थी, पंखुड़ी ऐसे ही बना। सेम माइंडसेट, सेम फीलिंग्स और सेम डेडिकेशंस वाले जो मेंबर्स थे लोगों फर्स्ट, से। जो हमारे साथ आए लोग, जो मेंबर्स जुड़े, वो लोग जुड़े। उसके बाद इनोवेटिव आइडियाज़ वाले सुवर्णो एंड राहुल पाल जैसे एंड श्रेष्ठ संचित जैसे लोग जुड़े। उन्होंने मतलब चीज़ों को ना मतलब चेंज ही कर दिया टोटली। मतलब एक चीज़ ना, जैसे आजकल हम कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज वगैरह में देखते हैं, हायरार्की होता है, एक चीज़ होता है फॉर्मलाइजेशन जिसे कहते हैं, इन लोगों ने वो चीज़ बनाई। उसके बाद फिर अपग्रेडेशन आया, उसके बाद एक बैच आया, विशाल राय, प्रांजल बदानी, आस्था, वर्तिका, इन लोगों का, अंकित नेगी। सो इन लोगों ने नए सेंटर बनाने के लिए सोचा। उसके बाद नया बैच आया, उसमें निशांत अमन, मयंक गुप्ता। सो ये लोगों ने फिर एक उससे अपग्रेडेड लेवल सोचा। उसके बाद पिंटू, महिमा, दे आर रनिंग द टीम। एंड नाउ रिसेंटली इन रुड़की, स्पर्श गर्ग एंड आपके शुभम भगत, स्पर्श इज ये डूइंग सब। अ ग्रेट जॉब, आई वुड से अभी। एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बंदा है। एंड हम्म। बेसिकली वो बंदा ऐसा है ना कि उसके अंदर भी वही वाली चीज़ है, आदत है जो हम लोगों में हुआ करती थी कि यार ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है, जिद है। सो स्पर्श एंड शुभम, दे बोथ आर रनिंग टीम और बहुत अच्छे से टीम चला रहे हैं। एक रक्षिता, एक लड़की है, रक्षिता इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। मेरे को याद आता है रक्षिता को देख के बॉक्सर सोनाली पांडे। सीरियसली मतलब उससे बात करता हूँ ना, हम सोनाली पांडे को कहते थे बॉक्सर। सो बेसिकली
वो इस समय कॉलेज में काम कर रही मतलब सोनाली पांडे है, और शी इज़ लुकिंग फॉर ये जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रही है ना, वो सारी चीज़ें वही मैनेज कर रही है। तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव बच्चे ले रहे हैं, और हर सेंटर पे बच्चे अपने हिसाब से इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट एंड इट्स अ गुड थिंग। बच्चे इसी तरीके से हाँ काम करते हैं। हम लोगों की तो बस यही है कि हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं, दे जो भी उन लोगों को जहाँ भी हेल्प चाहिए, वी एलुमनाइज आर ऑलवेज विद देम, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, किसी मॉरली, किसी भी तरीके से हमें होना पड़े, हम लोग उनके साथ हमेशा हैं, बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। जो पंखुड़ी हम लोगों के साथ जुड़ के कर है, रही ये है कभी प्योर कर रही है। और ये तो नाम तो सिर्फ एक कुछ नाम है, कुछ पार्ट हैं जिनको बस हम अभी मेंशन कर रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं। और मैं भी सच में बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी चिराग सर का, जिन्होंने ये चीज स्टार्ट की, आशीष सर, आकर्षण सर, मैम, अदिति मैम, और उन सारे लोगों का जो उस सीनियर पोजीशन पे थे, उसको स्टार्ट करने के लिए उन्होंने वो जो आइडिया दिया, हम लोगों ने वो फॉरवर्ड किया आगे। तो आइडिया इज वेरी थैंक यू सो इंपॉर्टेंट। मच। मतलब हाँ, आइडिया इंपॉर्टेंट है, मतलब इम्प्लीमेंट करना इज ईजी, सारी चीज़ें अगर हायर की हो जाए तो वो ईजी है, बट आइडिया लाना वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि चिराग सर एंड ये लोग लेके आए। सो थैंक यू सो मच सर और मैम, सब के सब। और हम वी कैन जस्ट होप कि हम आगे पंखुड़ी को ऐसे ही लेकर जाएं, और विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स ऑलवेज, एंड वी विल इंडीड। सो शिवांश, ऑन दैट नोट, we can sign off because it's already 1 hour 20 minutes. काफी सारी बातें कर ली हमने। You can prepare for your exam and we can carry on now. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर इनिशिएटिव एज वेल। दिस इज अ गुड Thank you प्लेटफॉर्म so आई वुड much. सजेस्ट। एंड मैंने अभी तक पाँचों के मतलब पाँच क्या चार देखे, पाँचवा तो अपना इंटरव्यू देखा मैंने। सो चारों इंटरव्यूज वाज वेरी इंस्पायरिंग, और मेरे को ये बहुत सिक्स अच्छा है, लगा। फिर 5 हो गए। अब पाँच हुआ है ना You are आज the मेरा। sixth one. हाँ, आज ओके, छठवा है। अच्छा अच्छा, आज छठवा है। ठीक है, तो मतलब जितने भी एपिसोड्स थे मेरे को बहुत अच्छे लगे। एंड इवन मैंने ये चीज़ें मैंने तेरा चैनल सब्सक्राइब करवाया अपने डैडी को भी, तो डैडी भी देखते हैं। अरे वाह। तो वो जो कोरोना वाला जो I'm एपिसोड just था trying लास्ट। कि हाँ, लोगों तक वो लोग आए जो इंस्पायर करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हमें नहीं पता लग पाती वो लोगों तक आए। इसके अलावा मेरी कोई कोशिश नहीं है, बस यही एक ट्राई कर रही हूँ मैं। और आई होप लोगों को ये शो भी पसंद आया होगा, ये सेशन भी पसंद आया होगा, और वो काफी चीजें सीखेंगे इससे। कीप इंस्पायरिंग शिवांश, वी लव यू हैविंग हियर। आप थैंक यू सो मच, और थैंक ऑल द वेरी बेस्ट। यू, टेक केयर, थैंक यू। बाय या, बाय ऑल। बाय।